हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्रीराम स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जेएनजी आईआईटीएन में। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं उड़ीसा में, जो कि करंटली आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं और फुल टाइम जॉब कर रहे हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट एफाइन। तो सबसे पहले मैं उड़ीसा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे पॉडकास्ट के लिए दिया है। आई विल रिक्वेस्ट उड़ीसा दी टू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। थैंक यू सो मच वीरा फॉर कॉलिंग मी हियर। तो मैं जस्ट अभी बीएससी डिग्री पे हूँ। मेरा सेकेंड टर्म है बीएससी डिग्री में, आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री में। और इससे पहले मेरा मास्टर्स केमिस्ट्री में था और मैंने 2021 टर्म में फर्स्ट बैच में ही ये डिग्री ज्वाइन की थी। और जस्ट आफ्टर डिप्लोमा आई गॉट माय फर्स्ट इंटर्नशिप एज एन एआई इंजीनियर in dev.ai from IIC itself. And then I got the opportunity to work as business analyst in Afan. तो दीदी, आपने जो सबसे पहला बेस था आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री का 2021 में ज्वाइन किया है। उस टाइम लॉकडाउन भी था। आपने किस कारण से इस डिग्री को ज्वाइन किया और डिग्री को ज्वाइन करते टाइम आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? As you said, उस टाइम पे लॉकडाउन भी था, तो that was the major role. I was preparing that time for competitive exams, but due to COVID, all of the exams were postponed. So I was looking for something where I can upgrade my skills. And also, after my 12th, I always wanted to be in IIT. So when I got to see like there is some course like I can do from IIT, मेरा शुरू से ऐसा नहीं था कि मेरे को आईआईटी में रह के पढ़ना है या फिर आईआईटी में रहना है। मेरा इंटरेस्ट था कि वहाँ पे लोग कैसे पढ़ते हैं, वहाँ का जो पढ़ने का इन्वायरमेंट है। मैं बहुत शुरू से ही स्टूडियस ही रही हूँ, तो मेरे को पढ़ने का थोड़ा-सा मैथ साइड से ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा मास्टर्स केमिस्ट्री में था, बट आई ऑलवेज़ वांट टू बी इन मैथमेटिक्स। सो जब मैंने देखा कि ये जो डिग्री है इसमें मैथ्स का और स्टैट्स का ज़्यादा रोल रहने वाला है, एंड इट्स रिलेटेड टू डेटा साइंस, एंड इट विल हेल्प मी इवेंचुअली इफ़ आई गो फॉर पीएचडी एंड ऑल, तो उस मोटिव से मैंने जॉइन किया था। तो दैट वाज द सिंपल मोटिव कि एक साथ दो चीज़ें मिल जाएंगी। इट विल हेल्प मी इन माय पीएचडी एज वेल विथ पर्सपेक्टिव टू विथ रिस्पेक्ट टू डेटा, एंड एज वेल एज मेरा जो ट्वेल्थ के बाद एक था कि मेरे को आईआईटी से पढ़ना है, तो मैं वो भी पढ़ पाऊंगी, कि देख पाऊंगी कि ऐसा क्या अलग पढ़ाते हैं आईआईटी में, आईआईटी में। या। तो उस टाइम मेरे पास टाइम भी था, सो आई जॉइंड इट। दैट वाज द सिंपल मोटिव ओनली। और और आपने डाटा साइंस डिग्री पे भरोसा कैसे किया? क्योंकि उस टाइम डाटा साइंस एंड एआई का इतना प्रचलन नहीं था 2021 में। Actually, yeah. So right now I am in BSc degree and I just started learning DL. And in that there is a first week lecture of Mitesh Khapra sir where he introduced all the history. And in that lecture itself, it is introduced like in 2020 or 2021, AI boomed. ओह Like या। there were so many papers in AI launched in that year itself. And luckily, I was very much active on LinkedIn and on research paper sites as well, like Google Scholar kind of websites. So I was like whenever I see those website, uh, a, and like I was usually used to see like a paper related to machine learning and artificial intelligence. सो मेरे को वो फील हुआ। मैंने उस टाइम पे एक एमआईटी का पे रिसर्च पेपर था, उसमें मशीन लर्निंग रिलेटेड कुछ काम था। तो मेरे को उसी वक्त ऐसा लगा कि इट्स अ फ्यूचर एंड आई शुड नो अबाउट इट। मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कितना कर लूँगी या फिर मेरा करियर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं तो टोटल केमिस्ट्री लाइन में केमिस्ट्री से। थी, तो मुझे एकदम आइडिया नहीं था कि मेरा लाइन ही चेंज हो जाएगा। तो आई वाज जस्ट इंटरेस्टेड टू नो व्हाट न्यू थिंग्स आर कमिंग। आई एम रियली एक्साइटेड, ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट फ्यूचर। I'm not like that person who interested in history and geography kind of thing. That's why I'd never prepared for government exams as well. So I was very much into futures.
So that's why I started just the sake of knowing things and what's going to be in artificial intelligence. सेम थिंग मेरे साथ भी यही है कि मतलब कि मेरे को नॉर्मल पढ़ाई से ज़्यादा टेक्निकल फील्ड के पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर मैं नॉर्मल चीज़ नहीं पढ़ूँ, केमिस्ट्री वगैरह या फिजिक्स वगैरह, जो नॉर्मल थ्योरेटिकल फिजिक्स है, मैं क्वांटम फिजिक्स या नैनो फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लोग मुझे वो पढ़ाएँ जो कि रियली प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डेवलप हो रहा है। फिजिक्स उस Yeah. स्पीड से अब डेवलप नहीं हो रहा है, जिस स्पीड से उसको डेवलप होना चाहिए था। अब एआई या मशीन लर्निंग ये सब बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और इसका डिमांड है। तो मुझे ये सब का रिसर्च पेपर या इसके बारे में पॉडकास्ट सुनना मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब Yeah. आपने केमिस्ट्री से डाटा साइंस की तरफ चेंज किया अपना करियर, स्टार्टिंग में इस डिग्री का आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? और 2 साल बाद जब आप इस डिग्री को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ चेंज हुआ है इस डिग्री के मॉडिफिकेशन में, लेक्चर्स में? So first of all, like it was very first time when it degree came, right? I am from the very first batch, so I need to do so many research. Like I should be stick with this degree or not, or I should go with something which I already have. So there were one subject in this degree, tools in data science, and that in that lectures itself, who is instructor, he is from Gartner. uh, so he also have a degree in chemical engineering, Mhm. and he is now in data science. And I once like there were a live session or something where he introduced his history and all, so he also did same thing like me. So one thing I clicked away, like if I spend my sum of time in graduation, like studying chemistry and all, it will not be wasted if I spend more time in another degree like in data science, because it's a future. If in future I am doing better in this field, it's all matter. So फर्स्ट थिंग इज दैट कि फर्स्ट ईयर तो मेरा पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च में ही चला गया कि आई शुड स्टिक विद दिस डिग्री और नॉट। मैंने बहुत रिसर्च किया है, तभी जाके मैं इस डिग्री के साथ फुल टाइम हुई हूँ। फिर मैंने मेरे फाउंडेशन लेवल पे ही सारी रिसर्च करने के बाद मैंने फाउंडेशन लेवल के बाद अपना केमिस्ट्री फील्ड पूरी तरह से छोड़ दिया एंड जस्ट स्टिक विद दिस ओनली। एंड इसके साथ साथ आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, सो आई वॉज अर्निंग दैट टाइम एज वेल, बट आई गिव मोर ऑफ द टाइम टू दिस डिग्री। सो आई गेस चेंजेस वाइज दे आर मोर अवेयर कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। चेंजेस तो बहुत आए, जैसे कि मेरे टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि इफ समवन हैज ग्रेजुएशन दे कैन डायरेक्टली गेट इनटू डिप्लोमा। I really don't know. Hmm. If I know, I would take diploma directly. Okay. And then another thing was BS was not introduced. Yeah, BS was not introduced. I think BS was Yeah. introduced in 2023 or I 2022. really didn't remember about the year and all, but Yeah. yeah, that time it was not introduced. And I know when there was a paradox, I went there, and then in paradox it was announced that they are planning to introduce BS. So we were very happy that time as well. It will be equivalent to any BTech degree. BTech. So that was a major change. And another thing was to normalize this degree as any other degree available in IIT Madras. Like before, in email ID itself, it was written like online. Now in email address, there is no online, because this Sure. degree is not any like anything related to online and all. Just lectures are online, but whatever the exam we are giving exam like any other competitive exam like GATE, JAM, Mm-hmm. right? Yeah, So even in classroom there is another mind and another thing. And we used to go to center, we used to sit like more than 6 hours more than in 6 hours. centers, Yeah. right? So और it's क्वेश्चन more rigorous than regular degree. और So क्वेश्चन के लेवल भी बहुत अच्छे होते हैं। क्वेश्चंस के लेवल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इट्स नॉट लेसर देन एनी ऑफलाइन डिग्री, इवन इट्स मोर देन फॉर मी। स्टार्टिंग में ऑनलाइन एंड डिग्री देर के आर साथ ऑल, ईमेल मिलता था। या
मिलता था, now it's not ना, there, हाँ, right? नाउ इट्स नॉट देयर। But this change is not about sentiment. This change is like हमारा हक है कि इसको अच्छा, हाँ, ऑनलाइन नहीं बोला जाए, इसको उस ऑनलाइन तरह नहीं से बोला वी जाता। अच्छा, आर, हाँ, या हम वी उतना आर टाइम गिविंग दे रहे हैं, इनफ एफर्ट। एफर्ट, उतना एफर्ट दे रहे हैं कि हम लोगों को अगर वो ऑनलाइन और ऑफलाइन से कंपेयर किया जाएगा, इट विल बी रॉन्ग विथ अस एज वेल, बिकॉज वी आर गिविंग इक्वल एफर्ट टू दिस डिग्री। बहुत लोग बोल देते हैं कि ये नेप्टल की तरह है क्या, क्योंकि हाँ, नेप्टल्स के भी लेक्चर्स आते हैं। और उसमें तो तो अगर आप सर्टिफिकेशन है। देखोगे, उसमें सर्टिफिकेट मिलता है, प्लस उसमें आपका प्रॉक्टर्ड एग्जाम नहीं होता है, राइट? उसमें आपके 2 क्विज़ेस नहीं होते हैं, आपको 3 महीने के बाद शायद से एग्जाम 3 देना महीने का, होता है। 3 महीने, 6 महीने का कोर्स होता है उसमें, इस तरह से बटा हुआ है। या इस तरह से बटा अब हुआ है, तो अब था यहाँ पे अब आई काफ़ी थिंक चीज़ें होती हैं। एनपीटीईएल पे भी अब आई थिंक कि ऑफलाइन एग्जाम्स वो ले रहे हैं किसी-किसी कोर्स के कारण, किसी-किसी कोर्स के लिए, लाइक मशीन ओके। लर्निंग वगैरह कोर्स के लिए। तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जब आपने डिग्री स्टार्ट किया, फाउंडेशन आप रिसर्च वगैरह करते रहे, एंड आफ्टर फाउंडेशन आपको ये पता चल गया कि मेरे को अब इस डिग्री को फुल टाइम करना है। लेकिन ड्यूरिंग फाउंडेशन जो सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों को आता है, लेक्चर्स बोरिंग, है ना? अभी मैं जितने भी बच्चों का मैसेज देखता हूँ, वो सब यही बोलते हैं कि भैया लेक्चर्स बहुत बोरिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपके लेक्चर से हम क्वालिफायर दे सकते हैं। मैं मना करता हूँ कि सिर्फ मेरे ओके। लेक्चर्स देखो, क्योंकि हमारा लेक्चर से रिवीजन समरी होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको भी लेक्चर्स कैसा लगा और आपने कैसे कोप अप किया, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा कोई रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं था। अब तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, या रिवीजन लेक्चर्स, ग्रेड असाइनमेंट आंसर। तो उस टाइम आपने कैसे कोप अप किया इस तरह के डिफिकल्टीज के साथ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सॉ योर चैनल एंड आई सॉ योर लेक्चर्स एज वेल, एंड वो वाकई में इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज हिंदी थी उसमें, और मतलब एक डिफरेंस आ जाता है जब आप एक प्रोफेशनल प्रोफेसर से पढ़ते हो और जब आप किसी भैया या दीदी से पढ़ते हो, ओके, हाँ, फिर राइट? सो वो डिफरेंस तो आता ही है। तो बट देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस कि आप देख रहे हो कि वो कितना सारा कंटेंट, और उसमें आपको कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, और वो सारा कंटेंट आपको 3 घंटे में मिल रहा है। आप एबल हो पूरी चीजें कवर करने को एक सब्जेक्ट की इन विद इन 3 मंथ्स और 4 मंथ, हम्म, right? So it's not about boring and all, okay? हम्म, If they start doing like keeping thing interesting and adding music and anything else, हाँ, so स्टोरी फन वगैरह। they 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 would not be able to keep it everything in टाइम टू in three टाइम। hours for a week, maybe like that, okay? And another thing, there is a live session. लाइव टीएस सेशन। Okay, so there are live sessions where everything is like very normal, like a tuition itself, like it's went to 2 hours to 3 hours. So they are giving efforts. So if you are asking to me like how I studied that time, and या that time that much source resources were also not available, right? जी, So what I used to do, some lectures were very good enough, like computational thinking, you can say, stats too were very interesting. Like I didn't never feel like I'm getting bored or something. But in some lectures, if I'm getting bored or something, I used to keep it at 1.5x. स्पीड करके। Okay, so speed पे करके, and also you are studying, so you need to be focused. So there is no shortcut, I would देयर say. इज नो शॉर्टकट, देयर There इज is नो no एक्सक्यूज। shortcut. अगर आप ये बोल रहे हो कि है ना लेक्चर्स Yeah. बोरिंग है, इफ यू वांट आईआईटी डिग्री यू हैव टू मैनेज दिस। और अगर आपको ये मैनेज नहीं See, करना है तो फिर पढ़ाई बोरिंग ही होती है। पढ़ाई बोरिंग ही होती है। पढ़ाई बोरिंग ही होती है, तो यू नीड टू स्टैंड आउट एंड योर वे। एंड रियली जिस तरह से उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट रखा है, उसके लिए तो अप्रिसिएशन उनको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली। किसी भी नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं, आपने भी कॉलेज किया होगा, जिस तरह से सब्जेक्ट को एक्सटेंड किया जाता है। अभी कॉलेज में हूँ, तो हमारे दोस्त को ईवीएस पढ़ाया जा रहा है, सॉफ्ट स्किल पढ़ा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर से। सॉफ्ट स्किल इज अ गुड सब्जेक्ट, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में लोग बोर हो जाते हैं। पाइथन थ्योरेटिकल की तरफ से पढ़ाया जा रहा है, पाइथन का लैब होता है, लेकिन उस लेवल से पाइथन या उस लेवल से जिस तरह से कंप्यूटेशनल थिंकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया आईआईटी या मद्रास बीएस डिग्री में, हमारे कॉलेज में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। they are putting lot of effort, I must say, like computational thinking, everything is
एवरीथिंग वाज लाइक डिजाइन लाइक कि स्ट्रक्चर्ड उसको बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, हम प्रेजेंट लोगों किया के जाए। लिए आसान बनाया जाए। क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती थी। I didn't know anything about coding. Okay, I was just from pure sciences. मेरा ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने पाइथन सीखी, जब मेरे को ग्राफ के बारे में पता चला, और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में उन्होंने जिस लेवल से पढ़ाया है, लाइक आई नो एवरीथिंग नाउ। मेरा पाइथन में भी ए आया था, मेरा टॉपर बैच था उसमें। सो हाउ पीपल आर सेइंग लाइक बोरिंग, लाइक देयर आर blend of everything when uh, ओके। there is not only one instructor or one teacher, right? There is like for every subject there are different kind of faculty, there are different kind of course instructor. So instructor to instructor and professor to professor, their way of teaching also change, right? So it's a ये तो blend of बात, everything. हाँ, ये बात मानना पड़ेगा I'm कि जिस not तरह से उन्होंने complaining. कंप्यूटेशनल थिंकिंग को पढ़ाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे बोरिंग लगा था, मेरी मैथ्स में मुझे बोरिंग लगा था। और इसका कारण ये था क्योंकि मैथ मैंने अभी तक एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ा था, ज्यादा क्वेश्चन वगैरह किया था ना, इससे थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा था। तो जिस भी लेक्चर्स को मैं नहीं समझता था, मेरा मेन फोकस होता था, मैं उसके पीपीटी स्लाइड्स को पढ़ लेता था। I पीपीटी think स्लाइड, they changes math lectures as well, and they introduce all the lectures, all the foundational level lectures in Hindi as या well. जस्ट ना या 1 मंथ अगो दे हैव इंट्रोड्यूस Yeah, आल्सो डिप्लोमा। ये बहुत अच्छा उनका एक्शन था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको अप्रिशिएट भी किया है। दैट वाज अ गुड। yeah. Even the way they are changing things, it's just started in 21 and it's just 24, and the 24, या amount of changes they have done just for their students, स्टूडेंट्स। it's just tremendous. Yeah, it's too And good. also students are getting more trust and this degree is becoming the replacement of the tier 3 colleges या tier 2 low colleges। क्योंकि अब Easily. क्योंकि अब सारे स्टूडेंट को पता है कि एक तो सबसे पहले आप फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, और दूसरा अभी जिस तरह से एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, अगले 4 से 5 साल बाद कोई नॉर्मल जॉब का आप अगर आप सिर्फ पाइथन सीखे हैं या आप सिर्फ एक फुल स्टैक डेवलपर है, मुझे नहीं लगता कि उसका एक अच्छा मार्केट होने वाला है। आपको मल्टीपल कम से कम 2 से 3 चीज प्लस एक में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मुझे सीरियसली ये Yeah. जानना है कि डिप्लोमा तक तो मुझे पता है क्या होता है, मुझे ये जानना है कि Okay. बीएससी लेवल से किस तरह से चेंज आती है। क्योंकि बीएससी लेवल से आईआईटी मद्रास आप पे पर्सनल ट्रेनिंग, मेंटरशिप एंड प्लेसमेंट वगैरह में आपको इंक्लूड कर रही होगी। तो क्या चेंजेस आते हैं डिप्लोमा टू बीएससी एंड बीएस लेवल में? ओके, सो जो चेंजेस मैं बता रही हूँ वो हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेराई करे, क्योंकि ओके इस ओके। डिग्री में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट ट्वेल्थ के बाद आए हैं, हम्म। कुछ मेरे जैसे हैं जो काम भी कर रहे थे और डिग्री भी कर रहे थे, और कुछ ऐसे होंगे जो एक फुल टाइम प्रोफेशनल थे और ये कर रहे थे, राइट? हम्म। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो भी डिग्री फॉलो कर रहे हैं उसके पास टाइम कितना है। बट चेंजेस सब में मैंने देखा है कि जो लोग डिप्लोमा में 3 कोर्सेज ले रहे थे या 2 कोर्सेज ले रहे थे, नाउ दे आर इनफ केपेबल। ये डिग्री डिप्लोमा का जो कोर्स करिकुलम है वो इतना आपको केपेबल बना देता है कि आप डिग्री में डरते नहीं हो। ओहो। लोगों को लगता है कि डिग्री में आपको डर लगेगा, आपके सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे, आपके सब्जेक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, विच इज ट्रू। बट आप भी इतने इनफ ट्रेन्ड रिग्रेस। हो चुके होगे, हाँ, कि आप एक अच्छा मतलब पढ़ाई कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे डिप्लोमा में मैंने कभी भी अभी तक डिप्लोमा में कभी भी मैंने 4 कोर्सेज नहीं लिए थे। मेरे को अच्छा, डर ठीक है। लगता था क्योंकि मेरी जो स्पेशलिटी थी वो मैथ्स और स्टैट्स में थी। मैं प्योर हम्म साइंसेस से हूँ। हम्म। मेरे को प्रोग्रामिंग का इतना आइडिया नहीं था। एवरीथिंग आई वाज डूइंग फर्स्ट टाइम इन प्रोग्रामिंग। सो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग जब हुआ तो मैं बहुत डर रही थी, जिसकी वजह से मैं 2 या 3 सब्जेक्ट्स लेके चल रही थी। बट जब आप सब्जेक्ट में करते हो ना तो आपको फिर डर नहीं लगता, क्योंकि आपके पास जब आप नहीं कर रहे हो तो आपको होगा मेरे को तो आता नहीं है। बट जब आप इनरोल्ड हो चुके होते हो तो आपके पास लेक्चर्स होते हैं, आपके पास लाइव सेशंस होते हैं, आपके पास सपोर्ट होता है करने को, ठीक है? आपके पास टीए सेशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जब आप हेल्प लेते हो, अगर आप हेल्प नहीं लेते हो तो नो वन कैन हेल्प यू इवन। हम्म। बट अगर आप सब चीज़ों से हेल्प लेते हो, जो चीज़ें आपको अवेलेबल है, आप इतने केपेबल इनफ होते हो कि आप उस चीज़ को टैकल कर सकते हो आराम से।
तो मैं अभी बीएससी डिग्री में हम लोगों के 28 क्रेडिट होते हैं, तो वी नीड टू डू 7 कोर्सेज ओनली। तो फर्स्ट टर्म में मैंने 4 कोर्सेज लिया था, कोर्सेज। और इस टर्म में भी मैंने 4 कोर्सेज लिया है। सो आई विल कंप्लीट। तो दीदी बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इसको एज स्टैंड अलोन कर रहे हैं, और बहुत सारे के साथ दिक्कत है डिसिप्लिन, मोटिवेशन मेंटेन करने में। तो आप कैसे उनको गाइड करेंगे, कैसे इस डिग्री को करते हुए डिसिप्लिन उनको मेंटेन करना चाहिए? सो इफ आई टेल यू अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस, सो मेरे साथ भी प्रॉब्लम था। मेरा भी कोई कॉलेज नहीं था, मैं स्टैंड अलोन ही की हूँ ये डिग्री, क्योंकि जब मैं ये डिग्री कर रही थी मैं कुछ और नहीं कर रही थी। आई वॉज जस्ट टीचिंग स्टूडेंट्स, वो भी पार्ट टाइम। सो फुल टाइम मैं यही डिग्री कर रही थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि घर में पढ़ना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर उसमें आपके कुछ फ्रेंड्स साथ हो तो वो और अच्छा हो जाता है। तो मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स और थे, वो इस डिग्री में नहीं थे, वो अपना अलग से कुछ कर रहे थे। तो वी जॉइंट लाइब्रेरी, और मेरा 2 साल तो मतलब बोरिंग ही था, बट लाइब्रेरी के थ्रू एक अच्छा डिसिप्लिन जो आप बोल रहे हो वो मेंटेन हो गया था। तो ट्राई टू गैदर सम फ्रेंड्स। और ऐसे भी यहाँ पे आपके जब सेंटर पे आप जाते हो तो आपको इजीली फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो फ्रेंड्स आपके मिल सेम जाते हैं। सिटी से या फिर सेम जगह से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप स्टैंड अलोन कर रहे हो और आपको ऐसे अकेला वाला लग रहा है या बोरिंग लग रहा है या फिर डिसिप्लिन मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आई वुड से ग्रुप बनाना इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, ये फेमस है कि ग्रुप में पढ़ाई नहीं होती बट अगर आप करना चाहो तो हो भी जाती है। करना चाहती है। मेरा एक ग्रुप हाँ, मेरा एक ग्रुप है यहाँ पे भी। हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। इवन लास्ट टाइम मेरी जब अभी जॉब लगी तो मैं अगस्त में पूरी ऑक्यूपाइड थी शिफ्ट वगैरह होने से। हम्म। बट मेरा फिर भी एआई में इन टर्म में 86 मार्क्स आया, वो भी इन टर्म के। ओके, और मैंने एक हफ्ते में वो सब ने मिल के मेरे को पढ़ाया है ये ग्रुप का फायदा तो होता है। ग्रुप का फायदा होता है, बट हाँ, आपको किसी और का भी टाइम वेस्ट नहीं करना, तभी वो लोग आपको हम्म। रखेंगे भाई। आप हम्म। आप जब एक दूसरे के लिए एक अच्छा सोर्स बनते हो कि हाँ, तो व्हाई नॉट, एवरीवन विल अप्रिशिएट दैट। बट आपको भी वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, दूसरों म्यूचुअल के लिए एफर्ट होना आपको भी चाहिए। बेनिफिशियल होना पड़ेगा। या पॉइंट, म्यूचुअल एफर्ट होना चाहिए। और स्टूडेंट को किस तरह से लेक्चर्स करने चाहिए, फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट हमारे पास है, ग्रेड असाइनमेंट हमारे पास है, और उसके बाद टीआरएस सेशन है। तो ये सारे रिसोर्सेज को किस स्ट्रक्चर वे में उनको यूज करना चाहिए? मान लेते हैं मैं हूँ, मेरे को भी स्टेट्स 2 या मैथ्स 2 पढ़ना है, या मेरे को पाइथन पढ़ना है। अभी मेरे को कुछ नहीं आता है, लेक्चर्स मेरे को बोरिंग लग रहा है, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। मेरे पास लेक्चर्स हैं, मेरे पास प्रैक्टिस असाइनमेंट है, ट्यूटोरियल क्वेश्चन है, ग्रेड असाइनमेंट है, टीआरएस सेशन है, एंड लाइव सॉल्व विद अस टाइप का भी सेशन है। अब मैं इस जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास है उसको मैं कैसे स्ट्रक्चर करूं ताकि मैं इसका बेस्ट यूज कर सकूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज, आपके पास ऑप्शंस है। ये सारे रिसोर्सेज, ये सारे आपके मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं। अब जैसे कि मेरे साथ क्या होता था कि जैसे कि तुमने कहा कि कुछ लेक्चर्स बोरिंग है, एक तो हम्म। होता है कि आप ये माइंडसेट ही बना लो कि ये सारे लेक्चर्स बोरिंग है, हम्म। तो वो गलत है, क्योंकि वो आप अपना परसेप्शन डाल रहे हो। बट हम्म। एक होता है कि हाँ, वाकई में लेक्चर बोरिंग होते हैं। हम्म। ठीक है, मैं वहां पे एग्री करी। तो जहां पे आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा है, वहां पे आपके पास स्लाइड्स का ऑप्शन है, आप स्लाइड से गो थ्रू करो और लाइव सेशन में जाओ। आपको लाइव सेशन में हेल्प अच्छी मिल जाएगी, वहां पे आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आप इंटरेक्ट कर रहे होगे कोर्स इंस्ट्रक्टर से उस टाइम पे। ठीक है। और जहाँ पे आपको लेक्चर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, वहां पे आप लेक्चर्स देखो। और अगर आप लेक्चर्स अच्छे से देखते हो तो आपको लाइव सेशन या टीए सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पढ़ती भी है तो अगर, क्योंकि आपने मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आपने ऑलरेडी वीडियो से कवर कर लिया है, राइट। हम्म। तो अब आप क्या कर सकते हो, लाइव सेशन को यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग में देख लो 2x पे। आप मत जाओ अपना पूरा 2 से 3 घंटे देने, ठीक ये है। बट आपका सीरियसनेस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। आप एज अ ऑप्शनल ये सारी चीजें ले सकते हो, स्लाइड्स का, वीडियो का, लाइव सेशन का, टीए का, ये सब में आप ऑप्शंस रख सकते हो। बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप अगर सच में सीखना चाहते हो यहाँ पे, तो वहां पे थोड़ा सीरियस होके करो। वहां पे ये सब मतलब कि बोरिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब कुछ माइंड का है, हाँ, वो आपको माइंड का करना ही गेम है। पड़ेगा। आईआईटी का टेक चाहिए आपको रियली, अगर आपने आपको स्किल बनाना है, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है, तो एफर्ट डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली।
और इस लेक्चर के कारण जो सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे मिलता है कि जब मैं क्वालिफायर एग्जाम के लिए देने गया था, या जब मैं इंटर्म एग्जाम देने जाता हूँ, तो हमारे साथ जब 44-40 साल के जब वो एम्प्लॉय रहते हैं जो कि अपने आप को अभी मोटिवेशन के साथ चेंज करने के लिए तैयार है, मेरे लिए एक मोटिवेशन इंस्टिंक्ट यहाँ से आता है कि अगर वो कर रहे हैं इतने, मतलब इतने सब चीज को मैनेज करते हैं, फैमिली को मैनेज करना, जॉब को मैनेज करना, और अभी भी उनको है कि मेरे को अपने आप को चेंज करना है, एक लेवल तक लेके जाना है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? सो वो मैंने भी देखा है, मैंने खुद भी पढ़ाई की है एक ग्रुप में एक टाइम पर। हम्म। तो उसमें एक वर्किंग प्रोफेशनल लेडी थी, उनका एक बेबी भी था, और वी स्टडीड टुगेदर एंड ट्रस्ट मी, वो हम लोगों को पढ़ाती थी, वो हम लोगों से ज़्यादा पढ़ती थी, वो हम लोगों से ज़्यादा जानती थी, वो हम लोग से ज़्यादा मोटिवेटेड भी थी। तो मतलब ये जो मतलब वर्किंग प्रोफेशनल और थोड़ा मतलब 40 अबव हाँ, वाले 40। लोग हैं ना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। हम्म। ये बहुत मोटिवेटेड होते हैं, खतरनाक लोग हैं, फोकस्ड इनका होते हैं, इनको पता है क्या इनका करना है। मोटिवेशन। एग्जैक्टली और जो तुमने कहा ना कि हम लोगों के उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, हम लोगों के लिए कम, मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं है, इट्स रॉन्ग, उनके पास बहुत ऑप्शन है। वो मतलब इतना होने के बाद भी नई चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार है, नई हम्म। चीजें सीखने को तैयार है। तैयार है, तो सही उनके बात पास है। ऑप्शन ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है। हमसे तुमसे ज्यादा एक्टिव है, फिजिकली भी एक्टिव है और मेंटली भी एक्टिव है, नई चीजें एक्सेप्ट करने को भी तैयार है। और या बट एक्सपीरियंस इट्स भी है। रियली मोटिवेटेड फॉर अस, इट्स रियली मोटिवेटेड फॉर अस कि हम लोगों को कैसे चीजें सारी हैंडल करनी चाहिए, और चीजें हम लोग हैंडल कर भी सकते। जैसे तो बहुत बच्चे पूछते हैं ना कि मेरा एक और डिग्री है, हम्म, तो मैं ये डिग्री मेरा भी करूं एक और क्या, डिग्री है और मैं कर रहा हूँ, है तो ना आप मेरे को ये। गाइड कीजिए कि कैसे मैं दोनों को मैनेज करूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन आता है, तो अगर तुम पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करो, तो एक ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है उनका ऑलरेडी 8 आवर्स का ऑफिस आवर्स है। आप जब हम्म। कॉलेज जाते हो वहां पे आपके पास ऑप्शन है क्लासेस स्किप करने का, जो नहीं हम्म, मन कर रहा है मत करो, मत और करो। जो एंड मन फाइव कर रहा टू है कर सिक्स लो, आवर का राइट। क्लास होता है। 5 to 6 आवर्स का क्लास होता है, बट उनका 2 आवर्स का ट्रैवल भी होगा, 8 आवर्स का वो भी होगा, फिर भी वो सैटरडे संडे कर रहे हैं। बट हम लोगों को क्या है, हम लोग की कॉलेज लाइफ हो रही है, तो हमें वहाँ पे हैंग आउट भी करना है, चिल भी करना है, उसका भी टाइम चाहिए, राइट। सब तो चीज के लिए। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आप सारी चीजें कर सकते हो, बट अगर आप एक चीज करो कि आप जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो उसी को अच्छे से करो, फोकस्ड होके करो, तो आपको इतना इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर आप लाइव सेशन में हो तो आप उस समय वो सारा चीज कवर कर लो। 2 से 3 घंटे का लाइव सेशन होता है, उसी हम्म। टाइम पे आप अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो, आपका ग्रेडेड और वो सारा कुछ हो जाएगा, प्रैक्टिस असाइनमेंट भी हो जाएगा, ग्रेडेड भी हो जाएगा लाइव सेशन के ही ड्यूरिंग। तो आप जब बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, 2 घंटे दे रहे हो या 3 घंटे दे रहे हो, तो उसको इस तरह से मत लो कि आप उस टाइम पे फोन भी चला रहे हो और सामने लाइव सेशन चल रहा है। मतलब जो टाइम आप अपना डेडिकेट कर रहे हो किसी एक चीज के लिए, उसको फोकसडली फोकस उस करना टाइम पे चाहिए। कर लो। फिर आपके पास बहुत टाइम बचेगा, एम्पल ऑफ टाइम यू विल हैव टू डू एनी अदर हम्म, थिंग्स। ये बात से मैं एकदम करेक्टली एग्री करता हूँ, मेरे साथ भी यही होता था। अभी भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब तो मेरे पास साथ एक यूट्यूब चैनल भी है, अपना कॉलेज भी है और डिग्री भी है, तो मेरे को भी मैनेज करना पड़ता है और कर भी रहा हूँ। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि जिस चीज के लिए आप टाइम डिवाइड कर रहे हैं उसमें आप 100% दीजिए उस टाइम पे। उसके बाद क्या होगा एग्जैक्टली। नहीं होगा छोड़ दीजिए, एक बार भगवान पे छोड़ दो, एक बार छोड़ दो कि जो होगा सो होगा। लेकिन जो आपने करेक्ट कर दिया कि ठीक है 2 घंटा आज इस पे देना है, 3 घंटा इस पे देना है, पहले वो दो। उसके बाद डिसाइड करो कि आप किस लेवल पे अब हो, आपने कितना प्रिपरेशन किया है। तो दीदी अब आप मान लेते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे को अब डिप्लोमा तक सारा ओके। जानकारी मिल चुका है ना? अब मेरे को ये जानना है कि रियली जब आपने डिप्लोमा से बीएससी डिग्री, बीएससी लेवल में आप गए, तो आपके पास क्या क्या स्किल था, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किए थे, और आपके अकॉर्डिंग आपके क्या मिस्टेक्स थे जो कि हमारे आने वाले स्टूडेंट, एस्पायरिंग या करंट स्टूडेंट्स समझ सके, उनको वो नहीं करना चाहिए। तो मिस्टेक्स, लर्निंग, योर प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपने बता दिया, आप 3 चीज। कैन वी गो वन बाय वन, मेरे वन को बाय याद वन। दिलाना, तुमने हाँ, बहुत सारी चीजें पूछी है, मैं भूल जाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ ओके। आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया था सेकेंड ईयर तक, विथ लैंग्वेज, कि ओके। आपने किस टेक स्टेक में किस प्रोजेक्ट को किया था और कौन से टेक स्टेक आप सीख चुके थे। ओके, तो मैं इस तरह से लेके चल रही हूँ कि डिप्लोमा तक में मैंने क्या क्या सीख लिया था, और जिसको लेके मैं बीएससी में आई, या जी फिर जी। मेरे को जिसकी वजह से मेरी इंटर्नशिप्स मिली। इंटर्नशिप्स, ओके। या दैट्स राइट। तो
सबसे पहले जब मैं फाउंडेशन लेवल पे थी उस वक्त आई वॉज टू मच इनटू बेसिक्स। और मैं जब भी पढ़ाई करती थी तो मेरा मेन मोटिव ये होता था कि ये सारी चीज़ें, इनमें से क्या क्या चीज़ें मेरे से इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। जैसे कि स्टैटिस्टिक टू और स्टैटिस्टिक वन और स्टैटिस्टिक टू का स्टार्टिंग का वीक, उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, जैसे कि वो टेस्ट होते हैं जेड टेस्ट टी टेस्ट, हाँ ये सारी चीज़ें, और का स्क्वायर टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपके इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं। मतलब स्टैटिस्टिक के टाइप्स हो गए। हमारा जो फाउंडेशन का सिलेबस है ये हमारा इंटर्नशिप मतलब कि जो प्लेसमेंट के जो टेस्ट होते हैं उसमें भी ये पूछे जाते हैं, स्टेट्स 1 स्टेट्स 2। आपसे इंटरव्यू में कोई भी इंटरव्यू बेसिक से स्टार्ट होता है, तो हम्म। आपके बेसिक कितने स्ट्रांग है वो पूछा ही जाएगा, फिर ओ। बेसिक से एडवांस की तरफ जाता है। और बहुत सारी जगह होता है कि उनको एडवांस लेवल में इट्स लाइक इट टोटली डिपेंड ऑन हु इज इंटरव्यूइंग। हम्म। बट जब आप किसी एक प्रॉपर, जैसे कि आप ले लो डेटा एनालिस्ट का, तो वहां डेटा पे एनालिस्ट। आपको स्टैटिस्टिक आनी चाहिए ना। तो उसको आपसे लेकर। स्टैटिस्टिक का वो बेसिक पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आपको जब आप जाओगे प्रिपेयर करने के लिए, इवन आप अगर गूगल सर्च करोगे कि मेरा डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू है और उसमें मेरे को हम्म। क्या क्या आना चाहिए, तो उसमें आपका स्टैटिस्टिक होगा, और स्टेट्स। स्टैटिस्टिक में जो भी चीजें हैं वो आपकी स्टैट्स वन और स्टैट्स टू में पढ़ाई हुई है आप। हम्म। तो जब आप स्टैट्स वन और स्टैट्स टू पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा माइंड में ये रखना है कि मेरे को इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। ओके ओके। ये आपका ठीक है, तो स्टार्टिंग से ये चीज, इंस्टिक था। हाँ, ये मैं शुरू से ही मैं पढ़ी इसी वजह से, इसी तरह से रही थी कि मतलब मैं इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन अपनी करती चलूँ। लेट्स से जब मैंने पाइथन पढ़ा था तो मैंने पाइथन पढ़ते हुए काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और मेरे अभी जो करंट जॉब रोल मेरे को मिला उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस उसी में से थे, उसी सेट में अच्छा। से थे। मेरे को लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था पाइथन का जब मेरा कोडिंग का टेस्ट हुआ था, तो क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके कर रखा रखे हुआ थे। था जब मैं पाइथन पढ़ रही थी। और इसी तरह से जब आप डीएसए कर रहे हो, इसी तरह से जब आप डीबीएमएस कर रहे हो, तो मतलब यही है ना कि अभी अगर आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ अभी पढ़ रहा हूँ, जब मेरा पढ़ाई हो जाएगा तब मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, तैयारी फिर करूंगा। आप 3 महीने 4 महीने इंटरव्यू की तैयारी में दे रहे हो। हम्म। इट्स आई आई डोंट बिलीव ऑन दैट। क्योंकि आपको फिर पूरा रिवीजन करने बैठना पड़ेगा और रिवीजन करने में भी आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो आप जब कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसी के साथ साथ करते हुए चलो। और जब आपका इंटरव्यू होता है या फिर आप जब बैठते हो डिप्लोमा के बाद, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगता ये चीज़ें बहुत करने अच्छा एडवाइस था। ये मैं भी मिस कर रहा था कि अभी से ही अगर मैं किसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्या क्या है जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और किस तरह से पूछे जाएंगे, और उसी तरह से आपको में। प्रिपेयर करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे कम टाइम में सबसे बेस्ट लेवल पे आप पहुंचे तो। एंड द मोर थिंग ना, मेरे साथ क्या है कि जब अभी मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बोल ले रही हूँ, बट अगर हम्म। मेरी तुम्हारी जगह कोई सीनियर पर्सन होता जिसको मतलब मेरे को लगता कि ये बहुत सीनियर है, बहुत हम्म। रिस्पेक्टेबल है, मेरे को बोलने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मेरा एक ही चीज़ है कि मैं जिस टॉपिक पे बोल रही हूँ उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे को एकदम सही सही आता है, मैं सही बोल रही हूँ, तो तब मेरा कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा। तो इसलिए मेरे को बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी भी पड़ती है कि मैं कॉन्फिडेंट रहूं जब इंटरव्यू में बैठूं। नहीं तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल एकदम बेकार हो जाएगा और मेरा इंटरव्यू मेस्ड अप हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम आता है इंटरव्यू में कि आप बोल नहीं पाते हो चीज़ें, या फिर आपको डर लगता है सामने वाले से, तो उससे मेरा तो एक ही बचने का तरीका है कि इतना प्रिपेयर करके जाओ कि तुम कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट फील करो चीज़ें बोलने में। नॉलेज वाइज मतलब कि जिसमें भी अगर आपका पाइथन का है, नॉलेज डाटा वाइज। साइंस का, तो आप इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपको हाँ। कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि इसके बारे में तो आंसर दे देंगे। बाकी कम्युनिकेशन हाँ, स्किल। अच्छा, आपने कम्युनिकेशन वो स्किल पे अपने आप कैसे हो काम किया जाएगा। था? सिर्फ नॉलेज के थ्रू या आपने रियली कम्युनिकेशन स्किल को यूट्यूब वगैरह पे अब तो अ कोर्सेज भी लॉट आते हैं। ऑफ वर्क। कोर्सेज नहीं हेल्प करता, एकदम हेल्प नहीं करता। कोर्सेज बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। मैं तुमको बताऊं, मैं मेरा हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल रहा है। ओके ओके। ठीक है, मेरा हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल रहा है और मैं यूपी से हूँ। तो मेरे को इंग्लिश का बड़ा क्रेज था। मतलब क्रेज इन द सेंस कि मुझे पता था कि अगर मुझे अच्छा करना है अपने फ्यूचर करियर में तो इंग्लिश का तो रोल है ही। आप इंटरव्यू में अगर आप बैठ रहे हो तो आपको इंग्लिश में ही बोलना है, राइट?
और आप नहीं बोल पा रहे हो तो फिर बेकार है। तो मेरा क्या था कि पहले तो मेरे को कॉन्फिडेंस का इशू आता था कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। फिर मेजर ऑफ द टाइम क्या होता था कि जैसे कि मैं इसी डिग्री में स्टार्ट की कि मैं जब तक लोगों से बोलूंगी नहीं तब तक मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड स्टार्ट स्पीकिंग टू पीपल्स, पीयर्स। राइट? सो exactly, so I started doing with from the first thing like being in UHC। फर्स्ट टाइम पे अपर हाउस काउंसिल होता था, अभी तो अच्छा, बहुत ज्यादा ये सब होने लगा तब है तो क्लब्स सोसाइटी वगैरह एंड ऑल। बहुत, सोसाइटीज वगैरह बहुत है। हाँ तो हाँ, उस समय तो इतना ही था। तो मैंने स्टार्ट किया ग्रुप लीडर थिंग से। तो हम्म। मेरे को ऐसा मुझे मेरा मेजर यही था कि मैं थोड़ा ज़्यादा बात करूँ सो दैट आई कैन फील कॉन्फिडेंस। और ऊपर से ये स्टैंड अलोन डिग्री था तो मुझे ऐसे अकेले अकेले रह के पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है फ्रेंड्स बनाने और ग्रुप में रहना। तो आई आई लाइक बीइंग विद पीपल्स। हाँ, हम्म। तो मेरा एक वो भी मोटिव था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें हम लोगों की मीटिंग्स होती थी। अब जैसे कि पैराडॉक्स का था तो पैराडॉक्स में भी मैंने इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कराया था एज अ वॉलंटियर वगैरह अच्छा। भी। तो उसमें हम लोगों की जब मीटिंग्स होती है ना तो सब इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं। हम्म। बट जब एकदम 2021 था उस टाइम पे मैं से चुप रहती थी। मैं ज्यादा अपने ओपिनियंस नहीं दे पाती थी। हम्म। और उसका रीजन ये होता था कि मुझे लगता था कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं सही बोल रही हूँ। बट जब कोई दूसरा आके बोलता था तो वो वही चीजें बोलता था जो मेरे दिमाग में चल रही होती थी। ओहो। तो आई वाज लाइक यार ये तो मैं भी बोल सकती थी, इतना तो मेरे को भी आता है। हाँ, तो अब जब ये चीज हो गया तो आई वाज स्टार्टेड फीलिंग कि मैं इंग्लिश में अच्छे से नहीं बोल पा रही। वो प्रॉब्लम आया। बट पॉइंट वाज कि मैंने इस चीज के लिए कभी भी अपने आप को एम्बैरेस नहीं फील किया। मैंने कभी भी अपने आप को इस चीज के लिए गलत नहीं फील किया। आई वाज लाइक मैं हमेशा ये था ठीक है धीरे धीरे करेंगे पर हो जाएगा। हम्म। एंड अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है टू बी ऑनेस्ट, अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। बट हाँ, इतना हो गया है कि आई कैन स्पीक वेल, आई कैन बी प्रेजेंटेबल इन इंटरव्यूज एंड ऑल। सो यू नीड टू ट्राई and you need to practice. That's the major thing, and you need to believe on yourself that you can do this. और Simple. अगर आपको कोई चीज नहीं आता है तो आपको ये जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए उसको सीखने में, और धीरे धीरे आपको फोकस Yeah, करना चाहिए उसको ब्रेक करके, कि सबसे पहले। I want to add one thing। हम्म। सबसे ज्यादा मेजर थिंग क्या हुआ ना कि आप एक ऐसा ग्रुप ढूंढो जहाँ पे आपको कोई भी नीचा नहीं दिखा रहा हो और हम्म। आपको स्पेस दे रहा है बोलने का। ठीक बोलने है, का। जैसे कि मेरा मेरा एसपीसी का ग्रुप, स्टूडेंट प्लेसमेंट काउंसिल ग्रुप। काउंसिल। हम्म। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट प्लेसमेंट काउंसिल। एंड there is one there is like we were 6 members, me, Padmaja, Nikhil, Tripti, Lakshya and Utkarsh। हम्म। I learned so much from these peers. I was not able to talk this much, but I learned speaking skills. They even don't know that I learned these things to them with them, because there is one person, Nikhil Guru. His communication skills, his English is too good. He speaks too well. I just observe. Be a good observer. हम्म। Whenever you sit with someone, just observe what they are Exactly. doing, and whatever the thing you are liking in someone, like okay his speaking skills are too good, just observe how they are doing. You will able to learn from them. There is everything like if you are thinking like if someone is good in this, observe them. Don't disturb them like teach me as well and हम्म। help me like that. No, just be with them, just observe with them, and try your best in your way. Simple. I observed a lot of thing in Utkarsh, in Padmaja, in Tripti, in Lakshya, also in Nikhil. So I learned so many things from from different like Utkarsh is very much good in like he his what to say, like whenever you ask na, he's very professional also, हम्म। his replies are very good। ओके। सो आई वाज लाइक वाओ यार ये तो अच्छा रिप्लाई करता है, अच्छा रिस्पॉन्स है, इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। आई नीड टू वर्क ऑन इस दैट तरह थिंग से, एज हाँ, वेल। इस तरह से बट सीखना पड़ता है या ऑब्जर्व करके। हम्म। एंड Padmaja was like whenever there is a work she was always up,
उसके पास काम भी है तब भी वो करने को रेडी होती मुझे थी। करना है, वो मोटिवेशन था। हाँ, तो तो आई थिंक आपको ऐसा आप ग्रुप बनाना चाहिए जो कि आपको मोटिवेट करे, और अगर आपको मोटिवेट नहीं करे तो कम से कम आप उनको ऑब्जर्व करके खुद सीख रहे होंगे। वो प्रोसेस टाइम ले सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना प्रोसेस ले रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर। मैटर है कि क्या आप उनको ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं या नहीं। आज आप गलत में और हैं। एक चीज और, मतलब तुमने ऐसे बोला ना कि ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए, आप कोई भी चीज ऐसे फोर्स्डफुली नहीं बना ना ना, सकते। फोर्सफुली का मतलब है वो हाँ, ट्राई टू एक्सप्लोर, कि एक ग्रुप देखा पैराडॉक्स में बना, कभी क्लब के थ्रू एक ग्रुप बना। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा वो ग्रुप है जो कि आपको रियली डेवलप करने में फायदा करेगा, फिर उसमें आप ज्यादा टाइम दो। एंड and always be ready to give something to other peers as well. If यस you are यस। willing to take something, some learning or some skills, you should be prepared to give back as well. म्यूचुअल It's एफर्ट not always ऑलवेज होना like चाहिए। I will take. नो No, नो। be good. अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने सेकेंड ईयर में कौन कौन से लैंग्वेज सीखे थे, पहला आपको पाइथन था, और कोई लैंग्वेज आपने सीखा था? There is a language Java हम्म। in this course डिप्लोमा। curriculum या। itself. So yeah, Java I learned in diploma in programming, और इसके and अलावा Python I know very well. I'm very पाइथन में। much confident in Python. और Yeah. प्रोजेक्ट आपने कौन कौन से किए थे? Project I did business data management, that capstone project, हम्म। and then in machine learning practice I did very well. I did lot of effort in machine learning practice. So same thing ना, कि जब आप कोई चीज कर रहे हो तो उसी टाइम आप इतना एफर्ट दे दो कि आपको दोबारा वो चीज जब करनी पड़े तो आपको बहुत टाइम नहीं देना पड़े। तो जब मैं एमएलपी की थी मैंने बहुत एफर्ट दिया था, तो उसकी वजह से जब मेरा अभी इंटरव्यू हुआ था काफ़ी चीज़ें मेरे से पूछी गई थी, पांडास और नंपाई की, मेरे इंटरव्यू में। तो आई वॉज एबल टू राइट कोड इजीली बिकॉज मेरा उतना प्रैक्टिस हो गया था एमएलपी के ओपीपी और प्रोजेक्ट के टाइम पे। हम्म। तो कहीं तो ना कहीं। मतलब हाँ, अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या फिर जो भी चीज़ें आपको ऐसी लग रही कि ये इंटरव्यू में पूछी जा सकती है उसमें बहुत सीरियस होके करो आप अपने कोर्स के टाइम पे ही, सो दैट आपको बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा टाइम ना देना हो। तो सबसे बड़ा जो आपका मोटिवेशन था, आपका जो कैरेक्टर ये है कि आप उस जिस चीज को भी पढ़ रहे हैं उस टाइम आप उसमें बेस्ट देती है, ताकि आगे अगर मेरे को इसके रिलेटेड इंटरव्यू होगा, टेक्निकल राउंड होगा, मैं सिर्फ रिवाइज करके या उसके अपडेट पढ़ दूंगा कि अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन आया है, अब इसके लेटेस्ट क्वेश्चंस इवन क्या है। इवन मेरा मोटिव मेरे जीपीए पे भी ज्यादा नहीं होता था। अच्छा। मतलब मैं जीपीए को लेके इतनी ग्रीडी नहीं हूँ कि मेरा जीपीए ज्यादा आना चाहिए। हम्म। बट मैं नॉलेज वाइज बहुत फोकस करती हूँ कि जो भी चीज मैं पढ़ रही हूँ उसमें मैं कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, भले ही किसी भी वजह से। अब जैसे कि मेरा मैथ टू में मेरे नानी मेरे घर में डेथ हो गई थी जस्ट मैथ टू के इन टर्म के पेपर के जस्ट पहले दिन, मतलब ओहो। एक दिन पहले। तो मेरा जीपीए उसमें काफी कम आ गया था पेपर में। तो आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हो, तो आपके मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। बट वो चीज इतना आपको हैम्पर नहीं करनी चाहिए। एट द एंड मैटर करता है कि आपका प्लेसमेंट होना है, आपको जॉब लेनी है, आपको इंटरव्यू में बैठना है, तो आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस हो, आप जो भी पढ़ रहे हो आपको आना चाहिए। और क्या जीपीए मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा अभी जीपीए बैकलॉग इसके रिलेटेड। सबसे पहला, कि क्या जीपीए मैटर करता है, और अगर मैटर करता है तो मिनिमम स्टूडेंट्स को कितना जीपीए मेंटेन करना चाहिए थ्रू आउट दिस डिग्री? ओके, तो जैसे मैं अभी पिछली बात को अपनी कंटिन्यू करूंगी, मैंने कहा हम्म। कि मैं जीपीए पे ज्यादा फोकस नहीं करती बट फोकस करती हूँ कि मेरे को नॉलेज रहे। बट हम्म। जब आप इस तरह से पढ़ाई करते हो ना, तो जीपीए अल्टीमेटली आएगा। आपका जीपीए अच्छा हो ही जाएगा। ओके। अगर आप इस मोटिव से पढ़ाई करते हो कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीजें आपको आती हो, हम्म। तो आपका मार्क्स क्यों ही एकदम कम कम होगा, कम नहीं क्यों होगा, होगा नहीं, क्योंकि आप थोड़ा पढ़ सा रहे हो। 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, हाँ, लेकिन वो अल्टीमेटली उतना मैटर नहीं करेगा। हाँ। तो एक ये चीज है, और दूसरा मैटर करता है कि नहीं करता। तो अ, दो चीजें हैं। एक होते हैं कि एकदम ही स्टूडियस होते हैं जो एकदम ही पढ़ाई में लगे होते हैं, तो उनका 9 जीपीए या 9 अबव हो जाता है। एक हम्म। एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं कि उनका जीपीए भी अच्छा है, प्लस उनकी प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं, प्लस उनका मतलब प्रोफाइल्स भी कैगल लीड कोड और ये सब पे सब हम्म। जगह सब कुछ अच्छा अच्छा है, ठीक है, तो वो तो एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। और एक होते हैं कि जिनका जीपीए भी डिसेंट है, बाकी उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करके रखे हैं। ये तीसरी वाली कैटेगरी में मैं आती हूँ।
मेरा जीपीए इज डिसेंट, ठीक है। और मेरा प्रोजेक्ट्स है थोड़ा थोड़ा, प्लस मेरा हर जगह प्रोफाइल है। बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं है, बट हाँ मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, उतना कर रखा है कि इंटरमीडिएट लेवल पे मेरे को चीज़ें आती हैं। और उसका प्रूफ भी है मेरे लीड कोड वगैरह पे कि हाँ मैंने इतने कोड इतने क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं। मेरे इतने सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट के 2-3 सर्टिफिकेट्स हैं, 3 सर्टिफिकेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के। और जब जेन एआई आया हुआ था हम्म रिसेंटली, जब 2023 में जेन एआई का क्रेज हुआ था, हम्म तो ट्राई टू बी विथ ट्रेंड। अब आप हम्म ऐसा नहीं कर सकते कि अभी जेन एआई का चल रहा है तो आप स्टैटिस्टिक में ही लगे हुए हो, उसी को अच्छे से कर रहे हो। आपको चेंज आप करना करो, पड़ेगा। आप नहीं आप करो। अगर कुछ बच्चे होंगे जो जस्ट अभी फाउंडेशन लेवल पे आए हैं, तो वो हम्म डायरेक्ट जेन एआई पे नहीं जा सकते। हम्म बट ट्राई टू बी इन लूप कि आप उसका नॉलेज तो ले लो कि कब आया है, कैसे आया, उसका बेसिक्स क्या है, उसके पीछे लगा क्या है। थोड़ा थोड़ा एफर्ट तो आप दे ही सकते हो। तो मेरे को ये चीज़ बहुत हेल्प की थी कि जैसे ही जेन आया था दिसंबर में, और उसी वक्त मेरा डिप्लोमा भी प्रोग्रामिंग के कुछ सब्जेक्ट्स हो चुके थे, तो मेरे को इतना हो गया था कि हाँ मेरे को मशीन लर्निंग समझ में आ रही है, तो मैं इसका जो भी बेसिक है वो मैं पढ़ सकती हूँ। तो मैंने जेन एआई भी उसी टाइम पे शुरू की कर दिया था। वेट मत करो कि बीएस डिग्री में करेंगे जब हमें कोर्स मिलेगा। उससे करना स्टार्ट तुम्हारे करना पास चाहिए। हाँ तुम्हारे पास अगर टाइम है तो तुम, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ से तुम्हें अच्छा लग रहा है वहाँ से थोड़ा पढ़ो और अपने आप को अप टू डेट रखो, अपडेट रखना चाहिए। ये चीज़ तो करनी चाहिए। और जीपीए कितना अच्छा होना चाहिए, तो अगर आप मतलब एकदम सेफर साइड पे रहना चाहते हो कि आपको जीपीए की वजह से एकदम प्रॉब्लम ना आए, तो कीप इट 8 और आइदर 8 और अबव इट। ओके। तो मतलब कि आप एकदम सेफ जोन में हो कि आपको जीपीए के लिए कोई कुछ नहीं पकड़ने वाला, लाइक दैट। बट जीपीए इज जस्ट फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेप। फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स टाइप। या इवन आपको मतलब बहुत नॉलेजेबल वाइज, मतलब आपको प्रैक्टिस वाइज ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, थियोरेटिकल बेस नहीं। ये हम लोगों का प्रैक्टिकल वाइज चीज़ें हैं, हम्म तो आपको प्रैक्टिकली चीज़ें आनी चाहिए, एसक्यूएल, पाइथन, कोडिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अच्छे से। प्लस आपका रेज्यूमे, मैंने एज ए एसपीसी मेंबर आई नो, आई सी रेज्यूमे ऑफ पीपल्स, दे डोंट नो हाउ टू मेक अ रेज्यूमे। Even I didn't know before. Everything we need to learn. We are not like शुरू से ही हम लोग अच्छा नहीं कर सकते, हम लोग को सीखना पड़ता है, बट वी ठीक है। शुड लर्न। तो आप हाँ थोड़ा सा आप सर्च करो, लोगों के पास जाओ, उनका रेज्यूमे देखो, जिनकी जॉब लग चुकी है वो कैसा रेज्यूमे डाल रहे हैं। हम्म और अपना तो अभी तो एसपीसी के आईआईसी की तरफ से भी रेज्यूमे का फॉर्मेट वगैरह निकला है, वो सब भी देख लो आप। तो थोड़ा सा रिसर्च करके चीजें डालो। बहुत लोगों ने तो मतलब अपना लिंक्डइन से ही जो जनरेटेड अच्छा, रेज्यूमे होता है वही जनरेटेड डाल दिया वही था। डाल दिया था। मतलब बिल्कुल एफर्ट ही नहीं करना। फिर कंपनीज भी उसको उसी तो तरह से दैट्स देखती है कि आप कितने सीरियस हैं, है ना। अगर आप एग्जैक्टली। अपने आप को प्रेजेंट करने में इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, इतने सीरियस नहीं है, तो फिर आप हमारे कंपनीज के साथ डेवलप करने में कैसे सीरियस रहेंगे। ऑब्वियसली। और अगर किसी स्टूडेंट्स का एक सेमेस्टर में जीपीए लेस हो जाता है, मान लेते हैं फाउंडेशन बहुत स्टूडेंट है 7, 7.5 या 7 से कम आ गया, तो क्या ये मैटर करेगा। और क्या अगर हम उसके बाद अगर मैनेज करना स्टार्ट कर दे कि उसके बाद स्टूडेंट ने 9 से जीपीए लेना स्टार्ट कर दिया या 8.5 ला रहे हैं उसके बाद, लेकिन एक को ऐसा सेमेस्टर था जिसमें उसका जीपीए खराब है, यानी कि 6 है, 6.5 है, 7, 7.5 तक है, तो क्या ये रियली मैटर करेगा एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। एक सेमेस्टर या एक सेमेस्टर तो का अगर जीपीए खराब होता है तो। देयर इज अ ऑप्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट, डू वो इम्प्रूवमेंट। अच्छा, मतलब कि इम्प्रूवमेंट देना चाहिए। इम्प्रूवमेंट दे दो और अपना सही कर लो, क्योंकि सिर्फ एक ही का बोल रहे हो ना तुम। हाँ, बस एक ही अगर का बोल मतलब रहा हूँ। पूरा का पूरा एक साल ही खराब चला गया है, तो वहां पे तुम क्या कर सकते हो कि तुम अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब कि अपना थोड़ा प्रोजेक्ट अच्छा कर लो, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डाल लो, या फिर अपनी कोडिंग्स प्रोफाइल, उसमें तो टाइम लगता है, बट तुम अपनी नॉलेज वाइज चीजें सही कर सकते हो। रिसर्च पेपर्स वगैरह ट्राई कर लो। रिसर्च अगर पेपर। आपको इम्प्रूवमेंट नहीं करना तो कुछ एड ऑन्स आप कर सकते हो। साइड से फिर बट आपको अगर एक्स्ट्रा आपका करिकुलर एक ही करना दो, पड़ेगा। हाँ अगर आपका एक ही दो सब्जेक्ट में खराब हुआ है, हम्म। किसी वजह से खराब हुआ है, तो आप इम्प्रूवमेंट दे लेकिन सकते मैं आपसे जानना हो। चाहता हूँ ओके। कि अगर किसी को टीआरए के रूप में ज्वाइन करना है आईआईटी बीएस डिग्री को, तो उनको
सीजीपीए कितना मैटर करता है? और अब सिंस नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो आईआईटी मतलब सबको तो नहीं ले सकता, लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेगा, तो कैसे वो अपने आप को अलग कर सकेंगे? ओके, सो आई वॉज नॉट इन टू इट। मैं हम्म। कभी टीए और टीआरए के लिए मेरे को नहीं आया है। मे बी हम्म। इट बिकॉज ऑफ द रीजन कि मेरा जीपीए 7.6 और 8 के बीच में है। हम्म। तो हो सकता है इस वजह से। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन जो कि टीए रह चुके हैं। तो हम्म। मैंने मेरी जो भी उनसे बात हुई है तो उनका यही रहा है कि उनका जीपीए वॉज अबव 8। और आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, खुद आईआईटी मद्रास की टीम की साइड से ईमेल आता है आपको अच्छा। कि आप इस चीज़ के लिए आपका टीए एज अ टीए चूज कर रहे हैं। फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, और अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करते हो देन दे विल सेलेक्ट यू। और आपको अभी तो शायद से ऑनलाइन भी होता है, बट मेरे जितने भी फ्रेंड्स का था वो सभी कैंपस ऑन कैंपस ही कर रहे थे। और क्या पर्क्स हैं, अगर टीआरए या टीए का पर्क की बात करूं, या स्टाइपेंड वगैरह भी कुछ मिलता है? मैं बस पूछ रहा हूँ जनरल। पर्क्स तो सबसे बड़ा पर्क्स मैं बताती हूँ स्टाइपेंड। मेरे को पता है पर मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती क्योंकि आई हम्म। डोंट नो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम्म। बट मैं पर्क्स बताऊंगी आपको। जैसे कि मैं जब आईआईटी मद्रास में थी, मैं आईटीएम रिसर्च पार्क में इंटर्नशिप कर रही थी। तो हम्म। आई वाज देयर फॉर 5 मंथ्स। तो ओके। 5 मंथ्स में मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्ट की। तो उसमें एक एक टीए थी पाइथन की ही। हम्म। और वो एज अ टीए आई हुई थी। फिर टीए के बाद उनको एज अ आरए लिया गया, रिसर्च असिस्टेंट। तो उन्होंने रिसर्च किया, और उस टाइम पे जब चैट जीपीटी रिलीज भी नहीं हुआ था उससे पहले ही उन लोगों ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करके कुछ मार्क्स रिलेटेड काम किया हुआ था। तो एक पहला पक तो आपको ये मिला कि आपको आईआईटी मद्रास में रहने का मौका मिल रहा जाने है, का मौका मिला। जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है बहुत अगर बड़ी चीज आपको है। अच्छे से उस चीज को यूज करने आता है, क्योंकि आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छी चीजों पे काम कर रहे हैं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। हम्म। तो सबसे बड़ा पर्क ये होगा। और दूसरा पर्क ये है कि आपको एक नेटवर्किंग मिलेगी। आप अगर अच्छे से प्रोफेसर्स लोगों के साथ रहते हो, तो अगर आपको आगे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या किसी और प्रोफेसर के लेटर अंडर ऑफ पे काम करना है, रिकमेंडेशन या फिर वगैरह आपको, हाँ, अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो आपको एक बहुत अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल सकता है। मिल सकता है। दैट्स राइट। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी सारा कुछ पर्सन पे ही डिपेंड करता है कि वो कैसे एग्जीक्यूट करता है ये सारे स्टेप्स को। और एक और चीज है जो कि बताया जाता है, एप्रीहेंसिव। इसके बारे में आप क्या बताना चाहें अप्रेंटिसशिप। कि ये क्या है तो और कै? ये एक्चुअली ये एक ऑप्शन है। इट्स ऑल्सो ये आपका एक क्रेडिट के फॉर्म में भी आता है। पहली बात तो ये हम्म। डिप्लोमा तक के लिए नहीं है, ये हम्म। डिप्लोमा के बाद के लिए है। अच्छा, डिप्लोमा के बाद आप के लिए। जब, हाँ, जब आप बीएससी में एनरोल करते हो तो आप अपना बीएस का जो क्रेडिट होता है, हम्म। कुछ क्रेडिट्स अप्रेंटिसशिप से ले सकते हो। अब जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में 4 महीने के लिए एज अ अप्रेंटिसशिप काम करते हो तो आपको शायद से 4 क्रेडिट मिलता है। इसी ओके। तरह से अगर आप 8 मंथ के लिए काम करते हो तो आपको शायद 8 क्रेडिट मिलता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट क्रेडिट, मेरे को हम्म। बहुत टाइम हो गया है डॉग ओके। देखे ओके। हुए। बट ये है कि आप जितने महीने की अप्रेंटिसशिप करते हो उस हम्म। महीने महीने के हिसाब से आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। तो इफ आपका ये चीज हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा थियोरेटिकल अप्रोच नहीं लेना चाहते हो या थियोरेटिकल नॉलेज नहीं लेना चाहते हो, प्लस आपकी कंपनीज में जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए बैठते हो, आपको अगर पहले से ही अप्रेंटिसशिप का थोड़ा सा है, आपने एक्सपीरियंस है अप्रेंटिसशिप तो। कर रखी है तो, हाँ, अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इंटरव्यू में कैसे बैठते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है, वहाँ पे काम कैसे होता है। तो आपको जॉब में बहुत हेल्प मिलती है। प्लस आपको स्टाइपेंड भी मिल सकता है अगर आप अप्रेंटिसशिप में, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कितना क्या मिलेगा। तो आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होगा, प्लस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही होगी, प्लस आपको क्रेडिट्स भी मिल रहे हैं जो आप बीएस में अपने ले सकते हो। तो अप्रेंटिसशिप इज अ गुड डील, एवरी स्टूडेंट शुड डू। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा जब अप्रेंटिसशिप का टाइम आया मेरी जॉब लग गई। मैं ओह, अप्रेंटिसशिप ही ढूंढ रही थी। तो तो अभी तक। हम्म। मेरे को शायद से कोर्सेज ही लेने पड़ेंगे। ओके। ओके। तो अभी तक डिप्लोमा वगैरह वगैरह के बारे में सब समझ चुके हैं, अब हम बीएससी लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो सबसे पहला आपका इंटर्नशिप था वो डाटा साइंटिस्ट का था।
उसके बाद जेन आई इंजीनियर के रूप में आपका इंटर्नशिप था। तो इन दोनों जॉब्स के लिए आईआईटी मद्रास का जो सिलेबस है वो रेलिवेंट है, इंडस्ट्री के रेलिवेंट है, इसका जो प्रोजेक्ट है वो रेलिवेंट है, या आपने साइड से कुछ एफर्ट डाले थे इन इंटर्नशिप के प्रिपरेशन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेप वाइज जाती हूँ हम्म। अगेन। जब मैंने अपना फाउंडेशन कंप्लीट किया उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था सर्च करना कंपनीज के बारे में, हम्म। क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलने वाला। हम्म। आई नीड टू बी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई नीड टू अंडरस्टैंड थिंग हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इस फील्ड में एक प्रोफाइल नहीं है, हम्म। आपके पास बहुत सारे जॉब रोल हैं। बहुत सारे जॉब आपके पास जॉब बिजनेस एनालिस्ट है, डेटा एनालिसिस है, मशीन लर्निंग इंजीनियर है, डेटा इंजीनियर है, एआई इंजीनियर है, बिजनेस एनालिस्ट है, राइट, जेन एआई इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और वेब डेवलपमेंट है। मैंने ऐसे ही 9 गिनवा दिए, तो आगे तो बहुत और भी सारे हैं। होंगे। हम्म। तो आई वाज लाइक कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छा हम्म। भी सभी लग रहा है, लेकिन बट मेरा आपको इंटरेस्ट जा किधर रहा है। आपको मैं कहाँ डेफिनेट पे करना ज़्यादा पड़ेगा, टिक। पाथ को डिफाइन करना पड़ेगा कि एक हाँ, दो चीज जिसमें आपको मैं आगे बढ़ना है। हाँ, मैं टिक कहाँ पे पाऊँगी? हाँ, तो इसके लिए मैंने कहा कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट रोल की इंटर्नशिप अभी से ही शुरू करनी चाहिए। हम्म। मैंने स्टाइपेंड वगैरह कुछ नहीं देखा, टू बी हम्म। ऑनेस्ट। आई वाज़ लाइक कि मेरे को बस ये चीज़ देखनी है कि मेरे को कहाँ पे रहना है। कहाँ पे रहना और है? उस टाइम पे मेरे को इतना भी नॉलेज भी नहीं था, मेरा जस्ट फाउंडेशन कंप्लीट हुआ था, तभी मैंने इंटर्नशिप की आईआईटीएम रिसर्च पार्क में। तो वहाँ हम्म। पे जब मेरा डिप्लोमा इन डेटा साइंस शुरू हुआ था, फाउंडेशन खत्म हुआ था और जस्ट डिप्लोमा इन डेटा साइंस शुरू हुआ था, तब हम्म। तक मेरे को एक्सेल वगैरह का अच्छा नॉलेज हो गया। तो मैंने डेटा एनालिस्ट से शुरू किया, वहाँ पे मेरा मेजर रोल एक्सेल वगैरह में था। तो आई वाज लाइक प्रिटी ओके कि ठीक है, बट ये बहुत इजी पड़ रहा है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा हम्म। है। तो मैंने वो किया, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि डेटा डिप्लोमा में काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं, काफ़ी टाइम भी देना पड़ता है, तो मैं टाइम नहीं एडजस्ट कर पा रही थी। तो उस टाइम पे फिर मैंने ये डेटा एनालिस्ट की एक इंटर्नशिप करके छोड़ दिया था। फिर जैसे ही मेरा डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो मेरे को अनदर रिमोट इंटर्नशिप मिली थी, जो कि मुझे खुद उस कंपनी के जो सीईओ थे उन्होंने ही अप्रोच किया था लिंक्डइन पे, ऐसा ऐसा है, आपको करना है क्या? ये मैंने कैसे कहा कि पॉसिबल हुआ ओके। कि आपको मतलब किसी कंपनी के सीईओ ने अप्रोच किया? लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने वर्क को शोकेस करने के लिए, वहां पे लोग अप्रोच करते हैं, या लेकिन आपने कैसे किया? एक्चुअली मेरे को चार चार प्रपोजल आए, 2 इंटर्नशिप्स के आए और 2 जॉब रोल्स के आए, हम्म। लिंक्डइन पर ही आए। ओके। और उसमें सबसे बड़ा मेरा मतलब जो भी मेरा 2 इंटर्न, ये जो मेरा डेटा साइंस ट्रेनी का था, वो इस हम्म। वजह से आया था क्योंकि उसमें मेरा केमिस्ट्री का भी रोल था। वहाँ पे जो डेटा ट्रीट हो रहा था वो केमिकल डेटा था, और क्योंकि मेरा ऑलरेडी मास्टर्स है केमिस्ट्री में और मेरा डेटा साइंस में भी है, तो आई वुड बी बेटर पर्सन फॉर हिम, आई हम्म। गेस। सो दैट्स व्हाई ही अप्रोच्ड मे बी। और फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, बट मेरे इंटरव्यू में पूरा पूरा एनएलपी का चीज़ें पूछा गया, और मैं थी डिप्लोमा डेटा साइंस में। हम्म। तो बट उस टाइम पे मैंने फिर एनएलपी पूरा पढ़ा, एक ही हफ्ते में मैंने एनएलपी पढ़ा। और फिर उसके बाद मैंने उन्होंने मतलब एक इजी ये कर दिया था कि उन्होंने एक पूरी वर्कशीट दी थी, जैसे हमारा एमएलपी का होता है ओपीपी और प्रोजेक्ट, उसी ओके। तरह का एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था, बट वो एनएलपी रिलेटेड था, तो मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट करना था। तो मैंने चीज़ें पढ़ी और समझी और उनको प्रोजेक्ट करके दिया। उन्हें पसंद आया, फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो मेरा हो गया था। तो डेटा साइंस ट्रेनिंग था और रिमोट था, ये रिमोटली था। उन वो क्योंकि स्टार्टअप कंपनी थी, तो दे वर नॉट पेइंग मी दैट मच, हम्म। जस्ट नॉर्मल, बट आई जस्ट टुक इट बिकॉज वहाँ का जो मतलब मेरे को जो मेंटर करने वाली थी, वो भी आईआईटी मद्रास से उनका पीएचडी था इन एआई एंड कंप्यूटर साइंस। तो आई वाज लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू लर्न फ्रॉम समवन सीनियर एंड टू बी इन फील्ड। तो मैं सिर्फ सीखने के लिए वहाँ पे ज्वाइन की थी। तो 3 महीने का था रिमोट डेटा साइंस ट्रेनिंग, आई3 डिजिटल में। तो कहीं ना कहीं फिर आप। उसके बाद हम्म। हाँ, तो अब तब तक मेरे को डेटा एनालिस्ट का आइडिया लग गया था। फिर उसके बाद मेरे को डेटा साइंस का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि डेटा साइंस में कैसे एनएलपी वगैरह वर्क कर रहा है।
फिर आई वाज लाइक के अब आ गया जेन एआई। जेन एआई। मैंने कहा उसका अभी तो बूम मैं हो चुका टैकल था। कर रही थी। हम्म। अभी तो मैं मशीन लर्निंग और डेटा साइंस से टैकल कर रही थी, अब ये जेन एआई भी आ गया। आई नीड टू लर्न अबाउट ओके। दिस एज वेल। जेन तो आई से मैंने क्या स्टार्ट करने किया, से पहले डाटा साइंटिस्ट एंड डाटा एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है, और ये इन दोनों जॉब में क्या करना होता है? एक्चुअली डिफरेंस थोड़ा सा कंपनी टू कंपनी भी वेराई करता है, हम्म। बट डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर तुम एक्चुअल डिफरेंस पूछ रहे हो तो एक्चुअल डिफरेंस इज थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आप जब जब आप एमएलपी का प्रोजेक्ट करते हो तो मैं उसी से बताती हूँ। आप सबसे पहले क्या करते हो, डेटा लोडिंग करते हो, फिर आप ईडीए करते हो। ईडीए का मतलब? ठीक है, ईडीए का मतलब होता है कि आप मतलब डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हो, और आप उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो ओके आप ओके। मतलब उसमें आप डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, फीचर इंजीनियरिंग करते हो, ये सारी चीजें करते हम्म हो। बट जब आप डेटा एनालिस्ट की अगर आप बात करते हो तो डेटा एनालिस्ट इज के आपको डेटा को लोड करना आना चाहिए, आपको डेटा को क्लीन करना आना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास डेटा जो है डिफरेंट डिफरेंट टेबल से आता है, आपको अपना डेटा सेट खुद का बनाना पड़ता है। तो आपको वो काम करना होता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आपके पास डेटा आया है। नाउ यू हम्म। नीड टू क्रिएट योर ओन डेटा सेट, वो भी काम ओके। डेटा एनालिस्ट में ही आता है। और दूसरा चीज होता है क्लीनिंग का, मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आपका होता है कि आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। स्किल हम्म वाइज अगर आप पूछो तो पाइथन आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। हम्म और जब आप डेटा को क्लीन कर लोगे, लोड कर लोगे, और आप एसक्यूएल वगैरह यूज करके आप डेटा सेट बना लोगे, हम्म जॉइंट्स वगैरह का यूज करके, और एक्सेल का यूज करके आप क्लीन कर लोगे, पाइथन का यूज करके आप ट्रांसफॉर्म कर लोगे, फीचर इंजीनियरिंग कर लोगे। ठीक है, इतना सारा कुछ आपका डेटा एनालिस्ट पार्ट में आता है। फिर आपको विजुलाइज भी करना होता है कि आपके डेटा में क्या क्या चीजें हैं। तो आप जब उसको विजुलाइज कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई एक विजुलाइजेशन टूल आना चाहिए, जैसे कि पावर बीआई हो गया या टैबल्यू हो गया। हम्म। तो ये पूरा काम एक डाटा डेटा एनालिस्ट का? एनालिस्ट का होता है। हाँ, जिसको आप बहुत ही शॉर्टकट में अपने एमएलपी प्रोजेक्ट में करते हो, डेटा लोडिंग, ईडीए सारा एंड चीज इस देन डेटा प्रोजेक्ट में करते हैं। विजुअलाइजेशन। हाँ, फीचर इंजीनियरिंग। ओके। बट बहुत छोटा छोटा आप काम करते हो। हम्म। बट डेटा एनालिस्ट में यही छोटी हेडिंग के अंदर ही बहुत सारा काम आ जाता है। ओके। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है। हम्म। फिर अगर आप ये इतना काम आपका डेटा एनालिस्ट डाटा का होता एनालिस्ट, है। अब डाटा फिर से। आप जब, हाँ, फिर जब आप एक स्टेप और आगे जाते हो, जब आप लगाना शुरू करते हो मॉडल्स, तो वो काम आपका आता है डेटा साइंटिस्ट। जब आप मॉडलिंग करते हो, या फिर आपके डेटा सेट्स में आउटलायर्स प्रेजेंट होते हैं, आप हम्म आउटलायर्स हटाते हो, या फिर आप अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे होते हो। ठीक है, तो डेटा को नॉर्मलाइज करना, आउटलायर्स रिमूव करना, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। टेस्टिंग होती है, और मतलब फीचरिंग होती है, डेटा फीचरिंग होती है। और फिर उसके बाद जब आप मॉडल अप्लाई करते हो, लीनियर रिग्रेशन हो गया, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं हम्म। अवेलेबल। ठीक है, तो वो सारे जब आप मॉडल्स अप्लाई करते हो, ये सारा कुछ डेटा डाटा साइंटिस्ट का साइंटिस्ट। हाथ होता है काम। अब ये कंपनी टू कंपनी वेराई करता है कि आप किस लेवल पे मॉडल्स चूज करते हो। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, तो वो भी एज अ डेटा साइंटिस्ट एक कंपनी में है। तो उन, उन उससे कंपनी ने पहले ही दूसरे दिन पे रैग वगैरह अप्लाई करवाना शुरू कर दिया। तो ये पूरा जेन एआई का है। और एक और मेरा फ्रेंड है जो कि डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट है, बट वो सिर्फ एक्सेल ही यूज कर रहा है। हम्म। तो अच्छा, वो तो काफी बोर हो गया, इवन उसने छोड़ भी दिया काम। तो मतलब ये कंपनी टू कंपनी भी कंपनी वेराई टू करता है कंपनी कि मेरा करती है, आपको आपको कैसा जॉब रोल कैसा चीजें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया लेना है। जाएगा। एग्जैक्टली, और उनके पास कैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसके बाद आपको लगा कि जेन आई का बूम आ चुका है, फिर आपको लगा कुछ और सीखना चाहिए इंटरेस्टिंग, फिर आप जेन आई की तरफ गए। तो फिर आपने कैसे चेंज किया? क्योंकि उस टाइम आई डोंट थिंक कि आपको जेन आई पढ़ाया जा रहा होगा, सिलेबस भी आपका जेन आई रिलेटेड था। सिलेबस तो शुरू से ही था, बट वो हमारे इसमें है ना, बीएससी में, बीएससी मेरा में, सिर्फ हाँ। डिप्लोमा हुआ हाँ, था। मैं डिप्लोमा का बात करूँ बीएससी, ठीक है। हाँ, तो मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था 2023 में। और बीएससी में जेएनएआई रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डीप हम्म लर्निंग हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया, हम्म। रेनफोर्समेंट लर्निंग है, ये ओके। सारी चीज़ें, कंप्यूटर विजन है, ये सारी चीज़ें।
बट मेरे को पता चल गया था कि अगर मेरे को एआई इंजीनियर साइड जाना है तो मेरे को जेन एआई आना चाहिए, मेरे को एलएलएम वगैरह आना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, यूट्यूब से ही स्टार्ट किया पढ़ना। तो बट फिर भी क्योंकि मैं डिप्लोमा कर रही थी और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था इस सब्जेक्ट पे, मैं फिर भी ट्रस्ट में मेरे को उतना अच्छे से नहीं कर पाई जैसे कि मेरे को करना चाहिए। क्या कि मेरे को सबसे पहले डीप लर्निंग मितेश खापरा सर के पूरे कंप्लीट करने चाहिए थे, मैं नहीं कर पाई थी। बट मैंने क्या स्टार्ट किया, टोटली अबाउट जेन एआई हम्म। की लार्ज लैंग्वेज मॉडल मैंने पढ़ा। और फिर दूसरा मैंने पढ़ा एनएलपी। और जो जेन एआई के बेसिक्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर एंड ऑल वो पढ़ा। और फिर मेरे को यूट्यूब पे एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट मिल गई थी, तो वहां से मैंने पूरा जेन एआई का कैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब थ्योरेटिकल में मैंने कम पढ़ा, फिर सिर्फ एलएलएम एनएलपी और ट्रांसफॉर्मर पढ़ा। बट मैंने प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे बनाए वहां पे। आप उस प्लेलिस्ट को सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, मतलब? मेरे को अभी अच्छे से ध्यान नहीं है, हाँ पक्का मैं सेंड कर दूंगी। हम्म। वो बहुत ही फेमस चैनल है बट ये बहुत लंबा कंटेंट था। बट ओके हाँ, ओके। वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से बताया गया था कि हम लोग कैसे सारा कुछ करते हैं। और हगिंग फेज वगैरह, लैंग चेन वगैरह, सारा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज पूरा दिया हुआ था। और मेरे जो 2 प्रोजेक्ट्स थे, वो ही मेरे जब जेन एआई का इंटरव्यू हुआ था, वही 2 प्रोजेक्ट मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। अच्छा, अपने प्रोजेक्ट्स को और आपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया? हाँ, उन्होंने ही बोला था, मैंने अपने सीवी में डाला था और हम्म मैंने क्रेडिट भी दिया था कि ये प्रोजेक्ट मैंने इस ट्यूटोरियल से सीखा है। हम्म। तो वो चीज़ उनको पता थी। तो उन्होंने एक्सप्लेन करने को बोला, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया जेन एआई का जब मेरा इंटरव्यू था। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में ही बोला कि इसका अलग से कुछ और एप्लीकेशन अगर हो तो वो तुम मुझे करके दिखाओ। तो हम्म। मैंने लैंग चेन का यूज़ करके और सिक्वेंशियल चेन करके होता है, तो उसमें मेमोराइजेशन होती है, तो एक छोटा सा चैटबॉट बना के दिखाया था उनको इंटरव्यू में। तो इससे हो गया था। बाकी उनका जो डिस्क्रिप्शन था जेन एआई का, ये हम्म। जेन एआई इंटर्नशिप का डिस्क्रिप्शन में दे नीड ओनली पाइथन बेसिक। तो उस हिसाब से मेरा सिलेक्शन फिर हो गया था कि मेरे को पाइथन आता था और प्लस मेरे को जेन एआई के टर्म्स भी आते थे। इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया था, टू बी ऑनेस्ट बहुत टफ इंटरव्यू नहीं था क्योंकि उसी टाइम पे ही जेन एआई आया हुआ था। उस और दे टाइम वर स्टार्ट हुआ एक्सपेक्टिंग था। कि हम हाँ, हमको बस सीखना आना चाहिए। हम्म बट तो उन्होंने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे खाली। जैसे कि जब तुम जाओगे चैट जीपीटी में जहाँ पे मॉडल का होता है, ओपन हम्म। एआई कीज वगैरह होती है, तो वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो सिंपल सिंपल टर्म्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पी वैल्यू हो गई और टोकन्स हो गया। तो यही सारी चीजें पूछी थी, बस उसको मेरे को डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन करना। एंड देन जेन एआई इंजीनियर के इंटर्नशिप के बाद आप बीएससी लेवल, उसके बाद आप बीएससी लेवल में इंटर होते हैं, है ना? या या डिप्लोमा तक आपने जेन एआई इंजीनियर कर चुके थे इंटर्नशिप? हाँ, हाँ। मेरी उसके इंटर्नशिप जब खत्म हुई तब मैं बीएससी में एंटर की। जस्ट इंटर की। उसके बाद आपका अभी जो जॉब रोल है वो बिजनेस एनालिस्ट का है। तो ये इसका नाम या कंप्लीटली डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हाँ, बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, और अगर इसमें कुछ, हाँ, इसमें अगर आपने इस चेंज को एडेप्ट कैसे किया, और फिर क्या कारण था कि ओके, आप, अभी आपका बीएससी भी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आपने फुल जॉब को क्रैक कर लिया, तो ये सब क्या था? और टिप्स आप जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, ओके, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने क्योंकि 3 इंटर्नशिप कर रखी थी, मेरे को ये चीज़ क्लियर हो गया कि मुझे किस रोल पे जाना है। हम्म तो आई एम वेरी मच क्लियर नाउ कि आई वांट टू बी इन डेटा साइंस। हम्म आई वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। बट डेटा साइंटिस्ट का बेसिक, जैसे कि मैंने बताया डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट हम्म में क्या फ़र्क होता है। तो अभी मैं अगर डेटा साइंटिस्ट की साइड जा रही हूँ, तो पहली बात तो मैं अप्रेंटिसशिप ढूंढ रही थी क्योंकि मैं बीएससी में थी। हम्म ठीक है, तो ये तो मेरे को जॉब का हो गया। बट मेरे को ये पता था कि अगर मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट लेती हूँ, तो हम्म मेरे को जो भी डेटा साइंटिस्ट के बेसिक्स होते हैं वो मैं बहुत अच्छे से कवर कर लूंगी। जैसे कि डेटा साइंटिस्ट में एसक्यूएल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, मेरे को एसक्यूएल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। पाइथन का एक्सपीरियंस मानते हैं, मेरे को पाइथन का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, राइट। एंड देन अनदर थिंग विल बी कि मेरे को मशीन लर्निंग का भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा इसी सेम रोल में। हम्म तो मैं
डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ इस जॉब रोल में रहते हुए ओके, भी। तो अभी अभी और आपका है कि आप अपने आप को डेवलप करेंगे और अगर इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आपको वहाँ पे जाना है। मैंने रोल डिस्क्रिप्शन देखा था डेटा साइंटिस्ट का भी और डेटा एनालिस्ट का भी। ओके। तो डेटा साइंटिस्ट में तो पहले तो एक्सपीरियंस मांगते हैं, और दूसरा चीज आपका थोड़ा आपको अ, अगर बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब अच्छे लेवल इन द सेंस कि अगर आपको प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना है तो आपको कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए होना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट में भी। और क्योंकि मेरा बीएससी डिग्री भी अभी स्टार्ट अभी ही हुआ है, स्टार्ट तो हुआ है। मैं डेटा साइंटिस्ट के लिए अगर अप्लाई करती तो शायद से मेरे को जॉब रोल वो नहीं मिलता, हम्म, क्योंकि मेरे को अभी उतना अच्छा नॉलेज नहीं हम्म, है कंप्यूटर यस, विजन एंड डीप लर्निंग सही का। सही। तो आई थॉट के पहले बेसिक्स पे ध्यान करते हैं, उसको अच्छे से करते हैं। और प्लस कंपनीज में भी ऐसा होता है कि अगर आपकी एक्सपर्टीज किसी और रोल में भी होती जा रही है, आप एक्सपीरियंस हो रहे हो, तो कंपनी भी स्विच करने देती है आपको, वो इतना वो नहीं करती। अच्छा, कंपनी तो प्रीफर मैं करती शुरू है। से ही, हाँ ऑब्वियसली, इवन मेरी कंपनी में अभी कुछ दिन पहले एक कॉल हुआ था, तो उसमें मैंने ये चीज शेयर किया था कि मेरे को ये रोल चाहिए। देवर लाइक कि इट्स ओके, आप ट्रेंड करो, आपका सीवी अपडेट होता रहेगा हमारे प्रोफाइल पे, अगर आप डेटा साइंटिस्ट के रोल पे फिट बैठते हो तो वी विल लेट यू डू दैट। ओह, ये बहुत अच्छा चीज तो है। कम्युनिकेशन, ये चीज क्या है, कम्युनिकेशन है, आपको कम्युनिकेट करना करना पड़ेगा कि आप पड़ेगा। चाहते क्या हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो उसको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो, आप किस तरह का काम करना चाहते हो। अब हम पॉडकास्ट के लास्ट में और आपसे कुछ नॉर्मल सवाल पूछूंगा कि सबसे पहले क्या एआई के कारण जॉब डिस्टर्ब हो रहा है और क्या एआई डाटा साइंस और डाटा इंजीनियर के मार्केट को कवर कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है। तो अब हम लोग पॉडकास्ट के लास्ट में हैं और अब दीदी से मैं कुछ नॉर्मल सवाल पूछूंगा जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। क्या एआई डाटा साइंस के मार्केट को डिस्टर्ब करेगी? और एआई, मान लेते हैं अभी एआई जो है वो बिगनर लेवल पे है एज कम्पेयर टू अगर मैं 5 साल 10 साल के फ्यूचर को देखूं तो क्या कभी ऐसा होगा कि एआई मॉडल ऐसा बनाया जाएगा जो कि डाटा साइंस जॉब को खुद से कर रहा हो? अगर आप अभी डेटा साइंस के रोल पे हो और आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी ही चीज़ें हो जाएंगी कि एआई पूरा डिस्टर्ब कर देगा डेटा साइंस के रोल को। क्योंकि अगर आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है हम्म। कि उसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग डीप एंड लर्निंग these things are subset of AI, सबसेट right? ऑफ है या? तो है ना, तो जब आप स्टार्ट करते हो आप स्टेप वाइज जाते हो, तो जब आप मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग पे जाते हो, फिर डीप लर्निंग से आप एआई पे जाते हो। हम्म। तो डेटा साइंस भी अगर आप कर रहे हो तो आप एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो एआई के रोल के लिए। तो अगर अलग से कुछ नए रोल्स आते हैं एआई के लिए, तो आप डेटा साइंस की पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप डेटा साइंटिस्ट हो एज अ जॉब रोल, तो इट वुड बी हेल्प, ये आपके लिए एक तरह से आपको ये हेल्प ही करेगा एआई के रोल। और अभी मार्केट के हिसाब से जो भी मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से डाटा साइंटिस्ट एंड एआई इंजीनियर दोनों को कितना का प्लेसमेंट मिला? मान लेता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे को भी आता है, मैं अब जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं कितना एक्सपेक्टेशन रखूँ कि ठीक है अगर मैं डाटा साइंटिस्ट और अगर मैं एआई इंजीनियर के रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो अराउंड मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अपने पैकेज का? इट्स टोटली डिपेंड कि आप इंटरव्यू में कैसा प्रिपेयर करते हो। अगर ओके। आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हो और आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपसे हम्म। 5 क्वेश्चन पूछे गए और आपने 5 के 5 लकीली अच्छे से रिप्लाई कर दिया, जो कि ओके। बहुत मुश्किल भी होता है। हम्म। तो आपको जब पैकेज दिया जाएगा, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप नेगोशिएट कर सकते हो हम्म। पैकेज को। ओके। और उसके लिए आपको थोड़ा-सा रिसर्च भी करना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, आपको उसका वो पैकेज पता हो कि ये कंपनी इस रोल के लिए कितना पैकेज कितना देती है। पैकेज कर रही है? तो तो उसके अकॉर्डिंग आप नेगोशिएट कर सकते हो अपने इंटरव्यू के बेस्ड पे। और अगर आप जनरली पूछना चाहते हो कि इस रोल में कितना पैकेज हम्म। होता है, या। तो फॉर अ फ्रेशर अगर आप पूछते हो तो अगेन कंपनी टू कंपनी वेरी कंपनी करता डिफाइन है, करेगा बट जनरल। हाँ, but for the data analyst, it can go from 3 LPA, minimum 3 LPA to maximum 18 LPA around as well ओके। for data analyst. And if for fresher, I am saying, okay. प्रोफेसर।
एंड फॉर डेटा साइंटिस्ट अगर आप कह रहे हो तो इट कैन गो फ्रॉम सेवन सेवन टू 7 to 20, I guess 7 to 20 or 22 as well, एज अ like फ्रेशर। very good companies, हम्म yeah, हम्म as a fresher. हम्म So देयर इज ऑलवेज अ स्टार्टिंग पॉइंट, बट आप जब एंडिंग पॉइंट का मेरे से बात कर रहे हो ना, तो एंडिंग पॉइंट सच बताऊं तो वो डिपेंड करता है नहीं मेरे पे। करता है। हम्म हाँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, हम लोगों को एक ईमेल आया था, वो फ्लिपकार्ट का था, आप कोई हैकाथॉन करते हो तो आपको 32 एलपीए भी मिल रहा है, हम्म। किसी किसी को 56 भी एलपीए मिल जाता है। तो देयर इज नो एंडिंग, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो डेटा एनालिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट 3 से शुरू होता है, डेटा साइंटिस्ट का आपका 7 से 6 से शुरू होता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू और ऑन योर नेगोशिएटिंग स्किल्स एंड एज वेल एज इन विच कंपनी यू आर अप्लाइंग। दैट्स डिपेंड योर टाइम एंड स्किल्स, ओके, मार्केट कैसा चल रहा है ना, उस कंपनी का Obviously, फंडिंग कैसा है। obviously. Yeah, and also you need to be very active in in researching company as well, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ ऐसी स्टार्टअप कंपनी आ रही हैं जो कि एआई में अच्छी फंडिंग उनको मिली हुई है, और दे आर रेडी टू पे वेरी वेल टू यू। अभी इस रिसेंटली एक इंटर्नशिप आई हुई थी, जिसमें हम्म। सिर्फ इंटर्नशिप का, सॉरी, वो अप्रेंटिसशिप थी, और उसका स्टाइपेंड शायद से 1 लाख था। फॉर अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड वाज 1 लाख, और बीएस डिग्री बट स्टूडेंट्स। दे वर BSc degree अच्छा, students, बीएस but से। they were expecting के आपका जो नॉलेज है वो रिसर्च पेपर में बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस आपको जनरेटिव एआई की चीजें बहुत अच्छी, डीप लर्निंग वगैरह आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, डीप लर्निंग एंड एलएलएम। मतलब तो आपको जो पैसे देने के लिए कंपनी, तैयार है अगर आप वर्थ है तो। एग्जैक्टली, या आपको अपने आप को बस रेडी करना है, पैसे देने को तैयार है, प्लस आपको कंपनीज भी ढूंढनी होगी, कौन कंपनी अच्छा कौन पैसा आपको कंपनी दे या सकती है। तो हाँ, तो थोड़ा आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा कर लो अपना, कैगल प्रोफाइल अच्छा कर लो अपना। ऑल्दो मेरा कैगल प्रोफाइल अच्छा नहीं है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि थोड़ा प्रोफाइल्स वगैरह पे अच्छा करो, नेटवर्किंग अच्छी करो। और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री, आईआईटी मद्रास जो बीएस डिग्री का जो प्लेसमेंट काउंसिल है, जो प्लेसमेंट सेल है, वो किस तरह से एक्टिव है स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिलवाने के लिए। और अगर स्टूडेंट्स कुछ एक्सपेक्ट करके वहां जा रहे हैं, है ना, तो क्या रिटर्न में उनको क्या मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डर रहता है कि इस डिग्री से हमको प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आईआईटी मद्रास कैसे सपोर्ट कर रही है उनके इस विजन को कि हाँ, हम देने के लिए तैयार हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं, हम कंपनीज को ला रहे हैं। अगर आप रेडी हैं, हम कंपनीज को रेडी किए हुए हैं। क्वाइट अ टफ क्वेश्चन, बिकॉज आई वाज आल्सो अ प्लेसमेंट काउंसिल मेंबर। तो मतलब मैं अगर अच्छा अच्छा बोलती हूँ तो आई विल बी लाइक कि ये तो ऐसे बोलेंगी। बट मैं एकदम सच बताऊंगी। तो आपका, अब जैसे कि मेरा प्लेसमेंट है, तो मैंने जब ये डिग्री ज्वाइन की थी, तो प्लेसमेंट के मोटिव से ही, ऑब्वियसली कोई अपना टाइम पुट करेगा, तो उसको हम्म। इन चीजें चाहिए होगी कि चाहिए उसका होगी। करियर अच्छा हो। ऑफ कोर्स। वो नॉर्मल सी बात है, सब ऐसा सोच के ही करेंगे। तो मेरा भी मोटिव था, मेरे को आईआईटी से चाहिए था हम्म प्लेसमेंट, बट मैंने आईआईटी में रह के वहां से, मतलब मेरे को तो पता, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ इसी इंटरव्यू में कि मैं अप्रेंटिसशिप ढूंढ रही थी, मेरे को प्लेसमेंट मिल गई। हम्म। तो आपको उसमें प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको अपना अपने आप का इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, आप सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सामने वाले से। ये आपकी लाइफ है, आपको हम्म। अपने लिए चीजें करनी पड़ेगी, आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप जब बोल रहे हो कि क्या मेरे को कोई कंपनी ला के देगा, क्या मेरे को कोई इतना पैकेज ला के देगा, फर्स्ट आस्क योर सेल्फ, आर यू केपेबल इनफ टू क्रैक दैट इंटरव्यू। हम लोग प्लेसमेंट में हैं, और मैंने ये भी देखी है कि बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं जिनके स्टाइपेंड्स भी अच्छे होते हैं फॉर इंटर्नशिप, हम्म। but students are not able to crack the interview. But there are some students who are doing very well. There is like, it's not whatever I am saying, it's applicable to everyone. हम्म। There is subset of good and bad. हम्म। Okay, तो इट्स, अगर आप देखो तो ये 4 साल की डिग्री है, और 4 साल इसी 24 में होगा जस्ट इस जस्ट। डिग्री, राइट। तो उस हिसाब से तो ना जाने कितने लोगों की जॉब भी लग चुकी है, कितने लोगों की इंटर्नशिप भी लग गई है। तो हम्म। इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन, नॉट ऑन अ प्लेसमेंट काउंसिल। मैं बहुत स्ट्रेट वर्ड में कह रही हूँ, बट प्लेसमेंट काउंसिल, स्टूडेंट प्लेसमेंट काउंसिल एंड आईआईसी, दे कैन ओनली हेल्प
बट दे कैन नॉट प्लेस्ड। आपको अगर अपना प्लेसमेंट लगाना है तो वो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इतने केपेबल इनफ बन जाते हो, आप अपने हिसाब से अपना काम करते हो, तो आपको आईआईसी की भी ज़रूरत शायद ना पड़ेगी। मे बी मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट इट्स रियली अप टू यू। इट्स रियली अप टू डू योर वेल, यू। आपको मिल जाएगा। आपको ये डिग्री का करिकुलम इतना अच्छा है, आपको पता होगा अभी जो गेट का फर्स्ट टाइम डेटा साइंस हुआ, उसके आप अगर उसका कोर्स करिकुलम उठा के देखो, उसका जो भी मतलब सिलेबस था वो पूरा अपनी डिग्री से मैच कर रहा था। तो ये डिग्री आपको इतना प्रिपेयर कर रही है, बट आप उस चीज को इम्प्लीमेंट अपने पे कर रहे हो क्या? आप अपने डिपेंड। साइड से रेडी रहो। आप अपने साइड से रेडी रहो, आपका करियर अच्छा ही होने वाला है। आप जितना एक्सपेक्ट करोगे उतना आपको मिल जाएगा, आइदर फ्रॉम आईआईसी, आइदर फ्रॉम आउटसाइड। आप खुद पे बस ध्यान दो। तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि आईआईटी मद्रास अपने तरफ से 100% दे रही है। ये आप पे एग्जैक्टली। डिपेंड कर रहा है कि आप उस 100% में कितना ले रहे हैं, अपने आप को कितना एफिशिएंट बना रहे हैं। अगर आप उसी एफर्ट के साथ उसके लिए काम कर रहे हैं तो आपको आईआईटी मद्रास का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज आपको डायरेक्ट लेने के लिए तैयार है। आईआईटी मद्रास बस एक प्लेटफॉर्म आपको देगी कि हम इतने कंपनीज को लेके आ रहे हैं, अगर आप रियली वर्थ हैं यू कैन क्रैक द बेस्ट डील्स एंड वी आर हैप्पी अबाउट दैट। एग्जैक्टली। And also like it's placements are very इनिशियल फेज। अगर तुम देखो तो जब पहला प्लेसमेंट हुआ था, तब इन्होंने बहुत अच्छी चीज रखी थी कि सिर्फ अगर आपका डिप्लोमा भी कंप्लीट है तो भी आप बैठ सकते बैठ हो सकते प्लेसमेंट हो। के लिए। और उस टाइम पे भी लोगों के प्लेसमेंट हुए थे, सिर्फ हुए थे। डिप्लोमा से ही हुए थे। ठीक है। और मेरे खुद के लोग हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस उन्होंने लिए हुए हैं। और अभी इस बार प्लेसमेंट जब होगा तो खुद ही सारी चीजें सामने आएंगी। आईआईसी मंथली रिपोर्ट ऑलरेडी रिलीज करती है, उसमें ऑलरेडी होते हैं। और प्लस इस अब एक मार्केट भी होता है ना, कि मार्केट पे डिपेंड मार्केट करता में है। अगर कैसा तुम्हें मार्केट में कैसा तुम ट्रेंड चल रहा है। अगर तुम्हें ध्यान होगा तो ये कोविड के जस्ट बाद कितने सारे ले ऑफ हो रहे थे, तो हम्म। मार्केट वाज टू बैड, टू बैड। और ऊपर से हम लोगों को कंपनी की साइड से फीडबैक भी स्टूडेंट्स को लेकर अच्छे नहीं मिल रहे थे। बट अगर स्टूडेंट्स अपना 100% देंगे, सी ऑन ये जो डिग्री है उसका जो प्रोडक्ट है जिसको हम्म। सेल करना है इन लोगों को, वो हम स्टूडेंट ही। अगर हम प्रोडक्ट ही स्टूडेंट्स अच्छा है, नहीं होगा तो कंपनी भी अच्छी नहीं चलेगी, कंपनी अच्छी राइट? नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स एकदम सही बात। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो जैसे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है, तो लोगों के दिमाग में ना सिर्फ़ वो वो एम बड़ी-बड़ी फांग कंपनीज़ का मांगनी पड़ी एक है। माइंड। हम्म। हाँ, तो उसी चीज़ में माइंड आ गया। बट देयर आर सो मेनी कंपनीज़ जो कि इन कंपनीज़ के कॉम्पिटिटिव में भी है, और पैकेज इनसे भी अच्छा देती है कुछ कंपनी। और तो आपको सब पे ध्यान देना होगा। थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचो, सिर्फ एक सिर्फ टैग के गूगल ही पीछे नहीं भागना सिर्फ चाहिए। गूगल ही गूगल नहीं है, गूगल के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि गूगल जैसा आपको पर्क्स दे हाँ, सकती है, आपको एग्जैक्टली। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं तो। यस। और अगर मैं और आई जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं ना, सच बताऊं, उनका ये एटीट्यूड है कि मेरे को मिल जाना है, मुझे नहीं चाहिए यहाँ से प्लेसमेंट, और वो लेके भी बैठे हुए हैं। ये अगर तो तुम है। सुनते हो जिनको इतनी परेशानी है यहाँ के प्लेसमेंट से, काफियों को नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट अगर जिनको भी है, अ, मेरे ख्याल से 2% होंगे आउट ऑफ 100 जिनको थोड़ी बहुत परेशानी होगी। तो दे शुड कीप eye on their self, what they are doing. हम्म। First improve yourself. And they another thing, uh, about SPC, they are doing very well. They are approaching companies very well. हम्म। And there are so many, like every week there is normal meeting where all the students join and ask their questions. So they personally meet everyone, every students. So these things also, स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने देखा था, मैंने अगर रिसेंटली आप नहीं लिंक्डइन पे उठा देखा था सकते। कि हाँ, कोई कंपनी ने पोस्ट किया था कि वी आर हायरिंग, तो उस पे कमेंट आईआईटी मद्रास प्लेसमेंट सेल का था कि इफ यू वांट टू अप्रोच आवर स्टूडेंट प्लीज मेल ऑन दिस एंड वी वुड लव टू गिव डिटेल्स अबाउट दिस। it's not just one comment, like they are approaching each and everyone possible। अभी रिसेंटली कोड एचआर समिट हुआ था, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे एचआर्स आए हुए थे, 200 प्लस कंपनीज भी थी, वहाँ के एचआर्स थे।
काफ़ी अच्छा हुआ था। और अभी जो नए लोग भी आए हैं, जैसे कि हेड ऑफ आईआईसी, दिस थिंग्स लाइक सूरज सर एंड शयन सर, सो दे आर डूइंग वेरी वेल। नए लोग भी हायर हुए हैं, अभी अभी रिसेंटली ये लोगों ने ज्वाइन किया, बट दे आर डूइंग वेरी वेल एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट स्टूडेंट ऑफ दिस डिग्री। तो वी आर इन गुड हैंड्स, थिंग्स विल टेक टाइम। हम्म। स्टार्टिंग में पढ़ाई का हुआ था, उन्होंने धीरे-धीरे इम्प्रूव किया। अब जब 4 साल का पूरा एक टाइम कोर्स हो बन जाएगा, गया। उनके पास अच्छे अमाउंट में बीएस स्टूडेंट आ जाएँगे, जिनको सारा कुछ प्रॉपर नॉलेज होगा, तो प्लेसमेंट्स भी अच्छे आएँगे। जैसे कि लास्ट टाइम आई गेस बीएस के खाली 35 स्टूडेंट शायद हुए थे, जिन्होंने थर्टी बीएस फाइव कंप्लीट किया था, या 35 स्टूडेंट्स थे। शायद से, मैं है ना? 35 थे, तो अब 35 बताओ थे। ना, अब 35 स्टूडेंट्स हैं जिनको पूरा कुछ नॉलेज है पूरे बीएस का, अब अभी उनका उस ही उसमें आप प्लेसमेंट कैसे? आप, वो तो एक बहुत छोटा डेटा हो बहुत जाएगा ना छोटा जज डाटा हो गया। करने के। हम्म। तो अभी हम लोगों को कुछ भी जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी पर हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ डेटा। अगर मैं नॉर्मल किसी कॉलेज से कंपेयर करूं, अगर लोग उसको ज्वाइन करते तो इतना ज्यादा उन लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आईआईटी मद्रास जिस तरह से इस डिग्री को सपोर्ट कर रही है। अभी आपने रिसेंट आईआईटी रोपर के साथ कोलेबोरेशन सुना होगा, जहाँ पे उन्होंने फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन कैंपस दिया था, और उसका डायरेक्ट एमएस एडमिशन टू आईआईटी रोपर है। तो इस तरह के बेनिफिट जो है कि आईआईटी मद्रास कर रही है, तो स्टूडेंट को भी सेम ट्रस्ट दिखाना चाहिए, अपने आप पे फोकस करना चाहिए, और रियली कुछ इंडिया के लिए करना चाहिए। अगर आप रियली में डाटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर कुछ नहीं, तो प्लेसमेंट तो आपको मिलेगी। मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। आप सिर्फ आईआईटी का टैग देख के अगर आ रहे हो, तो आपको कोई भी इस तरह नहीं करेगा कि ठीक है आप आईआईटी से पढ़ के आए हो, आओ आपको मैं इतने का पैकेज दे देता हूँ। इट वुड नॉट बी द केस। अगर आप नॉर्मल ऑफलाइन आईआईटी स्टूडेंट्स का भी आईआईटी देखो, तो बॉम्बे का उनके भी इस बार फोर पैकेजेस टू सिक्स वेराई लाख करते हैं। हम्म आईआईटी बॉम्बे में इस बार 10 स्टूडेंट को 4 to 6 लाख का पैकेज मिला है। तो टेन ही स्टूडेंट्स को क्यों मिला? मतलब मैं उन पे वो कुछ रियली। भी कमेंट नहीं करना हाँ, मैं भी चाहती। कमेंट नहीं कर, मैं बस बताया कि डिपेंड कर रहा है ना, किसी को करोड़ का भी मिल रहा है, किसी को भी 4 to 6 लाख स्टूडेंट मिल रहा है। हाँ, तो मेरे को यही बोलना है कि शिकायत आ किधर से रही है? पहले तो स्टूडेंट्स की उन तरफ से। स्टूडेंट्स को देखो हम्म। कि जो अच्छा कर रहे हैं, जिनको जॉब मिल जा रही है, जिनके पैकेजेस अच्छे हैं, वहां से तो हमको पता भी नहीं है कि इनकी जॉब भी लग गई, इनका पैकेज हम्म। भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच पुरुषा दी, अपना टाइम निकालने के लिए। हमने 2 घंटे लगे अबाउट का पॉडकास्ट चल रहा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बीएस डिग्री स्टूडेंट अगर जॉब रिलेटेड, डाटा साइंस रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है, तो ये पॉडकास्ट उनको अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है। लास्ट में आपसे 2-3 गाइड मांगूंगा कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी फेज पे हो, वो सबके लिए अप्लीकेबल हो, स्टैंड अलोन हो, डबल डिग्री हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस 2 से 3 चीज। ओके, सो फर्स्ट थिंग मैं ये बोलूँगी कि यू व्हेनेवर यू स्टार्ट डूइंग ऑन अ थिंग, लेट्स से यू टेक अ कोर्स, तो डू इट वेरी वेल। कि तुमसे उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम ये चीज़ बोल सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो। तो जब भी कोई काम शुरू करो, उसको एकदम अच्छे से करो। वो कोई भी कोर्स हो, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उससे रिलेटेड तुमसे अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है तो तुम्हें बता लेना चाहिए, इतना आना चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग मैं ये बोलूँगी कि आप अपने ऊपर थोड़ा फ़ोकस करो कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारे जॉब रोल्स हैं, तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन-सा जॉब रोल चाहिए, और उस जॉब रोल से रिलेटेड जो भी अपडेटेड ट्रेंड्स हैं, या फिर जॉब मार्केट चल रहा है, और जिस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करो। और अपने आप को स्टार्टिंग से ही इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि जब मेरा ये प्रॉपर डिग्री हो जाएगा तब मैं बैठ के इंटरव्यू पढ़ूंगा। नहीं, शुरू से ही तैयार हो जाओ, और अपना साइड वर्क भी करते रहो साथ ही साथ पढ़ाई के। तो दीज टू थिंग्स आर मेजर थिंग फ्रॉम माई साइड। एंड थर्ड थिंग इज कि खुद पे बिलीव करना चाहिए। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपसे हो जाएगा, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आपको ये पैकेज मिल जाएगा एक पर्टिकुलर अमाउंट, आप खुद से एक्सपेक्टेशन जो चाहते हो वो चीज़ एक गोल सेट कर लो। अगर आप खुद पे बिलीव करते हो कि आपको ये चीज़ मिलेगी, तो वो मिल जाएगी। मिल जाएगा। आपको किसी और पे भरोसा, किसी और पे रिलाय करने की ज़रूरत नहीं। नहीं। ओके।
इवन देखो ना, आईआईटी, जो आईआईटी कॉलेजेस नहीं होते हैं, अदर देन हम्म, आईआईटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी अच्छे पैकेजेस क्रैक करते हैं ना, क्यों चेक करते करता हैं? हूँ ऑफ कोर्स। क्योंकि वो मेहनत करते हैं। मेहनत करता है ना, फिर उनके लिए कॉलेज मैटर नहीं करता, उनके लिए सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस मैटर करता है, उनका रेज्यूमे मैटर करता है, उनका स्किल हाँ, मैटर करता है, और कंपनीज को भी वही चाहिए। कॉलेज एक लेवल तक एग्जैक्टली। मैनेज करती है, एक लेवल तक हेल्प करती है, लेकिन अगर आपके पास कॉलेज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच थैंक दीदी। यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।